फैंग यूजी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग की गोली शोधन कौशल इतना अजीब होगा। उसने फोर्सिंग कीमिया का उपयोग नहीं किया और यहाँ तक कि एक पल में सामग्री को परिष्कृत भी कर दिया था। इस अचानक बदलाव ने उस पर बहुत दबाव डाला, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि चेन जियांग पहले उसके खिलाफ नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसे जीतने का पूरा भरोसा था, क्योंकि वह एक पिलसेन थी और मात्रा और गुणवत्ता के मामले में वह निश्चित रूप से चेन जियांग जैसे बदमाश की तुलना में सक्षम नहीं होगी। भले ही चेन जियांग उससे तेज हो, अगर गिराई गई गोलियों की मात्रा गुणवत्ता से कम थी तो भी वह उसे हराने में असमर्थ होगा। अंत में वह फिर भी हार जाएगा और जीत जाएगा। चेन जियांग वर्तमान में केवल जादू विधि भट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए एक कमजोर पवित्र ज्वाला जारी कर रहा था, जिससे वह कोर गठन चरण के अंतिम चरण में स्थिर रूप से प्रवेश कर सके। जैसा कि चेन जियांग ने अभी किया था, उसने भी जैस्पर लॉकी को परिष्कृत किया था। वह चेन जियांग से थोड़ी धीमी थी, इसलिए अब उसकी गति बहुत तेज मानी जा रही थी। गोली को संघनित करने की प्रक्रिया कुछ कठिन थी, इसलिए उन दोनों ने आगे कोई हरकत नहीं की। उन दोनों ने दवाई की आभा और औषधीय पाउडर की गांठ को आपस में घुलने मिलने दिया और फिर स्थिर कर दिया। अब शुरू करने का समय आ गया है। चेन जियांग ने मैजिक विधि भट्टी की गहरे हरे रंग की हवा की गेंद को देखा। एक विचार के साथ उसने ईश्वरीय शक्ति का एक विस्फोट जारी किया, जो धुंध की उस गेंद को काटने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर कि चेन जियांग धुंध को विभाजित कर सकता है, फैंग यूजी को पता था कि चेन जियांग भी बहुरंगी बियुवान दान को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन उसे अभी भी लगा कि वह चेन जियांग से आगे नहीं निकल पाएगी। जैसे ही वह अवरोध को काटने वाला था, चेन जियांग ने अचानक आग की लपटें छोड़ी, जिसने पूरी मैजिक विधि भट्टी को और उसके अंदरूनी हिस्से को ढक दिया। फैंग यूजी ने दांत पीसते हुए उसे कोसा। चेन जियांग नहीं चाहता था कि फैंग यूजी को पता चले कि उसने कितनी गोलियां निकाली हैं, क्योंकि हो सकता है कि फैंग यूजी कोई कदम उठाए। फैंग यूजी ने भी उस हवा के गोले को काटना शुरू कर दिया। चेन जियांग की तरह उसने भी उसे लपेटने के लिए एक सफ़ेद लौ छोड़ी और ध्यान से उसे अंदर से बाहर ले गई। चेन जियांग ने उत्सुकता से देखने के लिए कैस दिव्य नेत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन फैंग यूजी ने उसे झांकने से रोकने के लिए कुछ अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया। फैंग यूजी को अचानक एक अजीब दबाव महसूस हुआ। हालांकि यहाँ गोली शोधन में उसके और चेन जियांग के बीच प्रतिस्पर्धा की खबर नहीं फैलेगी, लेकिन अगर वह वास्तव में चेन जियांग से हार जाती है तो यह निश्चित रूप से उसके दिल में एक कभी न मिटने वाला दाग होगा। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने कैसे जीता है और फीनिक्स फल प्राप्त किया है, तो उसने कुछ भी नहीं खोया और उसका दिल बहुत अधिक संतुलित हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हार रहा था, चेन जियांग था। चेन जियांग ने ऐसा नहीं सोचा। अगर वह फैंग यूजी के खिलाफ जीत सकता है तो वह समय समय पर इस शरारती परिपक्व महिला को छेड़ सकता है। तुम मुझसे ज्यादा तेज लगते हो, लेकिन तुमने गोली की भट्टी नहीं खोली। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? फैंग यूजी ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें जीतने दे रहा हूँ। तुम बहन मियाओ और बहन यू यू की माँ हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बुरी तरह हारो। चेन जियांग ने हल्का सा मुस्कुराया। फैंग यूजी ने मन ही मन कोसा। उसे इतनी बुरी तरह हारने के लिए उसने जानबूझकर उसकी गति थोड़ी बढ़ा दी थी। अगर वह फिर भी हार गई तो वह उसे शर्मिंदा कर देगा। उस स्थिति में मैं तुम्हारा नुकसान मुश्किल बना दूंगी। फैंग यूजी ने अपने ऊपर सफ़ेद लौ की गेंद को नियंत्रित किया और उसे धीरे धीरे नीचे उतरने और उसके सामने मंडराने लगी। ध्यान से देखो, डरो मत। फैंग यूजी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बियुवान डैन के चारों ओर लिपटी सफ़ेद लपटों को वापस खींच लिया। 3 बियुवान डैन हवा में चुपचाप तैर रहे थे, एक हल्के हरे रंग की धुंध से घिरे हुए, एक नेबुला में चमकीले हरे सितारों की तरह। चेन जियांग ने जानबूझकर एक अत्यंत हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की और अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से चिल्लाया, अद्भुत! जैसा कि एक पवित्र गोली से उम्मीद की जाती है, एक जैस्पर लॉकी वास्तव में 3 बियुवान दान को परिष्कृत कर सकती है। अपराजय! बेटा, छिपना बंद करो, जल्दी करो और मुझे परिणाम दिखाओ। फैंग यूजी ने भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया। चेन जियांग ने उसकी इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रशंसा की जिससे उसे लगा कि वह उसे नीचा दिखा रहा है। इससे उसे अचानक अनिश्चितता महसूस हुई। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी भी थोड़ा और समय चाहिए, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ गहरी सांसें लीं, फिर कराहते हुए उसने गोलियों की भट्टी के चारों ओर लिपटी लपटों को वापस खींच लिया। अंदर 4 बियुवान दान दिखाई दिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन चारों बियुवान दानों ने सूरज की तरह एक तेज रोशनी छोड़ी। लोगों के लिए उन्हें सीधे देखना मुश्किल था। ये वास्तव में पिल्लाइट था। का चेहरा सदमे से भर गया था। गोलियों को बनाने के लिए गोली भट्टी का उपयोग किए बिना भी वह 4 गोलियां बना सकती थी, और यहाँ तक कि एक गोली की चमक भी थी। इस समय वह गंभीर रूप से घायल थी, क्योंकि वह हार गई थी। हालांकि केवल एक गोली का अंतर था, लेकिन चाहे वह ताकत में हो या गोलियों को बनाने के समय में, वह चेन जियांग से बहुत अधिक मजबूत थी और वास्तव में एक गोली से चेन जियांग से पीछे थी। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया और फैंग यूजी के सामने 4 बियुवान डैन को तैरने दिया। वह गर्व से हंसा, इसे चखें, देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है।
फैंग यूजी ने सांस छोड़ी, आगे बढ़ा, चार ब्यूवान डैन को पकड़ लिया और अनिच्छुक चेहरे से चेन जियांग को देखा। सू मेयाओ और बाई यूयू को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें पहले से ही ऐसे परिणाम की उम्मीद थी। तुम हार गए। चेन जियांग हंसा, तुम कैसे हो? क्या तुम दुखी हो? अरे बदमाश, घमंड मत करो। फैंग यूजी ने चेन जियांग को छिपी कड़वाहट के साथ देखा और उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग स्पष्ट रूप से उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, चाची फैंग, आप एक गोली संत हैं। भले ही मैं बाहर जाकर सभी को बताऊं कि मैंने आपको हरा दिया है, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए चिंता न करें, मैं इधर उधर जाकर आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करूंगा। उसने फीनिक्स फल को अपने हाथ में उछाला और हंसते हुए कहा, ये फल प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। फैंग यूजी की पराजित अभिव्यक्ति को देखकर चेन जियांग गुफा से बाहर निकलने और ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश करने से पहले जोर से हंसा। जब लुओ क्यू ने चेन जियांग को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय किया और चला गया। मियो, यू, उस शापित बच्चे ने कौन सी विधि का उपयोग किया, क्या आप जानते हैं? चेन जियांग के जाने के बाद फैंग यूजी ने उत्सुकता से पूछा। उसके चेहरे पर नाराजगी गायब हो गई थी, जैसे कि वह अभी नहीं हारी थी। उसने एक शानदार मुस्कान प्रकट की। यह, बेशक मैं जानती हूँ, लेकिन इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है, सू मेयाओ ने कहा। उसने पहले भी ईश्वर शुद्धि का अध्ययन किया था, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति बहुत कमजोर थी, वह अभी भी इसे सीखने में असमर्थ थी। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? फैंग यूजी ने सू मेयाओ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, क्या तुम छोटे राक्षस की सहमति लेना चाहती हो? सू मेयाओ ने कोमलता से हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन वह इस गोली शोधन तकनीक का निर्माता है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो भविष्य में जब वह अपना मुंह खोलेगा तो निश्चित रूप से उसके पास कहने के लिए कुछ होगा कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं या कुछ और। फैंग यूजी ने हंसते हुए कहा, इस बार मुझे डर नहीं है। मैं इतने लंबे समय से जी रहा हूं, मैं खुद को उस बदमाश के समान स्तर पर गिरा दूंगा, और मैंने बस वही किया जो मैंने उसके लिए एक पल पहले किया था, ताकि उस छोटे बदमाश को गर्व महसूस हो। मैंने कुछ भी नहीं खोया। चेन जियांग चला गया। अगर उसे पता होता कि फैंग यूजी की मनस्थिति ऐसी है तो उसकी हालत अच्छी नहीं होती। छोटे शरारती ड्रैगन, वे अब यहाँ नहीं हैं। अब से हम जो चाहें कर सकते हैं। चेन जियांग ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लॉन्ग जुएई से कहा, तुम्हारे साथ कौन है? जल्दी से उस नए घर में जाओ और उन दो पवित्र लड़कियों के साथ जाओ। लॉन्ग जुएई हंसी, अगर तुम उन्हें खाओगे तो मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। चेन जियांग केंद्रीय क्षेत्र में घूमता रहा और उसे होंगशिया और जीलिंगर द्वारा दिया गया पता मिल गया। वह अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में पहुंचा। यही वह जगह है। बुरी नहीं। चेन जियांग ने सुगंधित हवा की गहरी सांस ली, पवित्र आत्मा की बहुत सारी शक्ति को अवशोषित किया। इस जगह में पवित्र आत्मा की शक्ति वास्तव में गुफा की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। चेन जियांग ने दरवाज़ा खटखटाया। पहले होंगजिया और जीलिंगर ने कहा था कि उनकी नज़र इस जगह पर है। अगर वहां पर्याप्त पवित्र पत्थर होते तो वे इसे खरीद लेते। रेड क्लाउड, जिसने दरवाज़ा खोला था, खुशी से मुस्कुराया। बिग बॉस, कृपया अंदर आ जाए, ये जगह अब से हमारी है। चेन जियांग अंदर जाते ही मुस्कुराया। जैसे ही उसने दरवाजे में कदम रखा, उसने महसूस किया कि वहां बहुत सारी शक्तिशाली संरचनाएं थीं, जिससे उसे और भी ज्यादा सहजता महसूस हुई। वह इस बात की चिंता किए बिना नहीं रह सका कि वहां लोग घुसपैठ कर रहे होंगे, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि अंदर की हलचल बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। क्या तुमने उस नेता को देखा है? जीलिंगर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह एक महिला है, एक गोली संत। होंगशिया को सू मेयाओ और बाई यूयू के बीच के रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता था। चेन शियांग ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे अपने दो उपकारकर्ताओं को ठीक करने के लिए एक पवित्र गोली की जरूरत है। तो क्या उनके लिए यहाँ आना आसान नहीं होगा? जीलिंगर ने खुश होकर कहा। हाँ, लेकिन वे अभी कुछ समय के लिए उस पिल सेंट के साथ रहेंगे। मैं उनके साथ वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वे ठीक होने के बाद आप लोगों के लिए वापस आ सकते हैं। चेन जियांग हंसा। वह बहुत खुश था कि सू मेयाओ और बाई यूयू ठीक हो गए। लाल बादल ने पूछा, आपकी इच्छा लगभग पूरी हो गई है, अब आगे क्या है? चेन जियांग यार्ड में खड़ा था और अंतहीन नीले आकाश को देख रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखो। मैं टियर 4 अमर गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखूंगा, और उस समय मैं 20 मिलियन जिन्स पवित्र पत्थर वापस लाऊंगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना चाहिए? यह होंगशिया और जीलिंगर थोड़े झिझक रहे थे। जाहिर है कि वे बहुत सारी चीजें चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि चेन जियांग वापस लौटने की जल्दी में था। 20 मिलियन किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति के लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन पवित्र पत्थरों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कौन जानता है कि मुझे कब आपकी मदद की ज़रूरत होगी?
चेन जियांग ने उन्हें एक निश्चित संख्या के बारे में बात करने में मदद की। ये बहुत ज़्यादा है। शुरू में उन्होंने सोचा था कि चेन जियांग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलियन जिन पवित्र पत्थर पाने में मदद करेगा, क्योंकि उसने उन्हें ये हवेली खरीदने में भी मदद की थी। हालांकि उनके पास अभी भी 10 मिलियन जिन पवित्र पत्थर था, वह चेन जियांग की संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने लिए लेने की हिम्मत नहीं की। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। अभी दिव्यपंथ स्कूल के जरिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टियर 4 अमर गोलियां और जड़ी बूटियां खरीदने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, अधिमानतः एक गोली की कीमत पर। साथ ही कुछ स्वर्गीय ड्रैगन घास और पवित्र पशु फल भी खरीदें और उन्हें वापस लाएं। अभी चेन जियांग बहुत कुछ करने से नहीं डर रहा था, क्योंकि दिव्यपंथ स्कूल की मदद से और फैंग यूजी के साथ अपने रिश्ते के कारण उसने सोचा कि अगर उसे कोई परेशानी हुई तो फैंग यूजी निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। चलो इस बारे में बात करते हैं जब हम आपको घर से परिचित करा देंगे। जीलिंगर ने चेन जियांग का हाथ पकड़ा और उसे इस अपेक्षाकृत बड़े घर के चारों ओर घुमाया। रेड डॉन उनके पीछे पीछे चला गया और सोचने लगा कि वे चेन जियांग के अनुरोध को कैसे पूरा कर सकते हैं। अभी उनके पास 5 मिलियन पवित्र पत्थर थे, इसलिए उन्हें उनका अच्छा उपयोग करना था। चेन जियांग ने पूरे दिन खूबसूरत पवित्र युवती के साथ खेला और फिर उन्हें कुछ करने के लिए जाने दिया। इस समय वह भूमिगत एक अपेक्षाकृत बड़े गुप्त कमरे में आया। 100 जादुई विधि भट्टी को समायोजित करना कोई समस्या नहीं है। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि अगर पवित्र पत्थर के अंदर घनी पवित्र आत्मा क्यों ही नहीं होती जिस पर उसकी नज़र थी, तो वह बहुत पहले ही वापस चला गया होता। पवित्र पत्थर का वह जत्था उसके लिए बहुत उपयोगी था, इसलिए अगर वह 9 स्वर्ग दुनिया को वापस ले जाता तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में धन होता। मुझे आश्चर्य है कि 9 स्वर्ग दुनिया अब कैसे कर रही है, लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी 9 स्वर्ग दुनिया की गति बहुत तेज है। शायद आकाश और पृथ्वी पहले ही उलट गए हैं, शायद दित्यान पहले ही वापस आ गया है। चेन जियांग ने जवाब दिया, मैं 200 साल से अधिक समय से पीछे नहीं गया हूं, इसलिए मुझे इस समय की आवश्यकता नहीं है। रेड डॉन और जीलिंगर 3 दिनों के लिए बाहर गए थे और वह बहुत सारे पवित्र पशु फल लेकर आई थी, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन घास कम थी। हालांकि ये पहले से ही लॉन्ग जुएई के खाने के लिए पर्याप्त था। अगले कुछ दिनों में चेन जियांग ने अपना सारा समय पवित्र पशु डैन और तियानलोंग डैन को परिष्कृत करने में बिताया। हॉन्गजिया और जीलिंगर ने पूरे बड़े आकाश की यात्रा की, जैस्पर लॉकी और टियर 4 अमर गोलियां दवा के रूप में खरीदी। सभी ने सोचा कि शायद सुपर होली स्कूल की तरह कोई और शक्ति पैदा हुई हो। जीलिंगर और हॉन्गशिया 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए बाहर गए और फिर वापस आ गए। उन्होंने बड़ी मात्रा में बेवान दान और जड़ी बूटियां खरीदी, साथ ही चौथी श्रेणी की कुछ अमर गोलियां भी खरीदी। 75,000 जैस्पर लॉकी, अगर आप उन्हें एक भट्टी में 4 के मुकाबले गिने तो आप शायद उन्हें 60 मिलियन किलोग्राम में बेच पाएंगे। रेड क्लाउड ने कहा। चेन जियांग ने स्टोरेज बैग लिया और उसे देखा। मम्मा, अब से आप सभी को अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना चाहिए और कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था। जब तक वह इन्हें परिष्कृत करना समाप्त कर लेता है, वह बहुत जल्द 9 स्वर्ग दुनिया में वापस जाने में सक्षम हो जाएगा। गुप्त कमरे में पहुंचकर चेन जियांग ने विशाल जगह को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह शुरू करने के लिए एक बेहतर जगह है, क्योंकि यह मुझे और भी अधिक जादुई विधि भट्टी को छोड़ने की अनुमति देगा। उसने टियर 4 अमर गोलियों को परिष्कृत करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। बेयुवान दान को बेचने के बाद वह तुरंत 9 स्वर्ग की दुनिया में वापस लौट जाएगा। उसे चिंता थी कि वहां बहुत बड़ा बदलाव होगा और उसके दोस्त वहां खतरे में पड़ जाएंगे। इस महीने के दौरान जब वह तियानलोंग डैन और पवित्र पशु डैन को परिष्कृत कर रहा था, तो उसे 100 जादुई विधि भट्टी से उन्हें परिष्कृत करने की आदत हो गई थी। वह उन्हें नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अगर वह परिष्कृत करना जारी रखता तो वह बहुत थक जाता। एक बार जब वह अमर बनने के क्षेत्र में कदम रखता है तो उसे धीरे धीरे अपनी साधना को स्थिर करने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर उसे वापस लौटने की जल्दी नहीं थी तो भी वह यहाँ अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। 2 घंटे में बेयुवान डैन के 100 बैचों को परिष्कृत करने, हर दिन 20 घंटे तक परिष्कृत करने से यह 1000 बैच बन जाएगा। भले ही 70,000 से ज़्यादा जैस्पर लॉकी हों, उनकी मौजूदा गति से उन्हें बेयुवान डैन में परिष्कृत करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 महीने बाद वह गुप्त कमरे से बाहर आया। उसने उन सभी जैस्पर लॉकी को बेयुवान डैन में बदल दिया था और अभी वह गॉडफायर फ्लैश तकनीक में पहले से ही कुशल था। अगर उसे कोई उपयुक्त गोलियां मिलती तो वह उन्हें बहुत जल्दी बना सकता था। जीलिंगर और रेड डॉन दोनों गुप्त कमरे में साधना कर रहे थे। चेन जियांग के बाहर आने के बाद उसने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि खुद नहाने चला गया। हॉल में बैठकर इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि 9 स्वर्ग की दुनिया में लौटने के बाद उसे क्या करना है। उसे जीवित वध विधि प्राप्त करनी होगी। स्वर्ग पवित्र जिले से वह पहले ही समझ चुका था कि भले ही उच्च स्तर की दवाएं हों, वे सभी बहुत महंगी थीं और उनमें से बहुत कम थीं।
अगर एलवी किलियन की तरह कोई जीवित वध विधि होती जो आत्मा को तरल बना सकता था और अपनी रचना दिव्य तरल के साथ विलय कर सकता था, तो वह बड़ी संख्या में उच्च स्तर की दवाओं या यहाँ तक कि पवित्र स्तर की दवाओं की नकल करने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने आधे दिन तक इंतजार किया, उसके बाद जी लिंगर और रेड क्लाउड बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग हॉल में बैठकर आराम से चाय पी रहा है, तो उन्हें पता चल गया कि उसने पहले ही जैस्पर लॉकी को बियोवान डैन में परिष्कृत कर दिया है। चेन जियांग के बगल में छोटी मेज पर 2 स्टोरेज बैग रखे हुए थे। मैं इस बार नहीं जाऊंगा, आप लोगों को इसे निपटाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने मेज पर रखे 2 स्टोरेज बैग को देखा। क्योंकि चेन जियांग जाने वाला था, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सारे जैस्पर लॉकी को परिष्कृत करेगा। ऐसा होने में इतना समय लगा कि उन्होंने सोचा था कि पिछली बार से भी ज्यादा समय लगेगा। दोनों महिलाओं ने कुछ नहीं कहा, दोनों बैग उठाए और जल्दी से चली गईं। चेन जियांग ने 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया, फिर वे वापस लौटे। उन्होंने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग सौंपा जिसके अंदर 30 लाख किलोग्राम पवित्र पत्थर था। क्या तुम आज जा रही हो? जी लिंगर का चेहरा अनिच्छा से भरा था। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आपके पास यहाँ कौन सा ट्रांसमिशन एरे है जो मुझे सबसे बाहरी क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकता है? चेन जियांग ने सिर हिलाया और जी लिंगर को अपनी बाहों में खींच लिया। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। लाल बादल भी आए और चेन जियांग को गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना, यही बात आप सभी पर भी लागू होती है। चेन जियांग हंसा। होंगशिया ने उसे बताया कि दिव्य पंख स्कूल के अंदर एक ट्रांसमिशन सरणी है जिसे तियांडू के सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया जा सकता है। चेन शियांग ने दोनों लड़कियों को विदा करने के बाद दिव्य पंख स्कूल की ओर दौड़ लगाई। उसने मूल रूप से सुमेयाओ और अन्य लोगों का अभिवादन करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं गया। उसे लगा कि उसे वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चेन जियांग और दिव्य पंख स्कूल के बीच संबंध खराब नहीं थे। नेता फैंग यूजी ने भी उसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था, इसलिए वह ट्रांसमिशन सरणी में बहुत आसानी से आ गया। यह एक तरफा स्थानांतरण है, इसलिए आपको इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए। उस समय आपकी वर्तमान ताकत के साथ यहाँ आना आसान नहीं होगा। लुओ क्यू हंसा। वह पहले से ही जानता था कि चेन जियांग 9 स्वर्ग दुनिया से कोई था। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं भविष्य में वापस आना चाहूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। चेन जियांग ने लुओ क्वी की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं। ध्यान रखना, जब लुओ क्यू ने ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय किया तो चेन जियांग की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से नीचे गिर रहा है। वह वास्तव में आसमान में ऊंचा दिखाई दिया, लेकिन वह पहले से ही प्रकाश की फीकी सुनहरी स्क्रीन देख सकता था। उस समय चेन जियांग एक परत से गुजरकर यहाँ पहुंचा था, तब उसका सामना उन पवित्र बख्तरबंद शेर से हुआ था। जमीन की सतह पर पहुंचने के बाद चेन जियांग तुरंत प्रकाश स्क्रीन की ओर भागा और ट्रांसमिशन सरणी की खोज करने के लिए प्रकाश स्क्रीन का पीछा किया। इसे खोजने के बाद वह दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो गया, जहां प्रकाश पर्दा ने हल्के सुनहरे प्रकाश को ढक दिया। वह आ रहा है। चेन जियांग अपनी यादों का पीछा करते हुए उस टेलीपोर्टेशन स्टेशन की ओर भागा, जिसका उपयोग केवल वही कर सकता था। इस जगह में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। टेलीपोर्टेशन स्टेशन अभी भी खड़ा था, एक शक्तिशाली अवरोध से घिरा हुआ था। उसने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड निकाली, तभी वह टेलीपोर्टेशन स्टेशन की सुरक्षा करने वाले अवरोध में कदम रख पाया। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, अचानक उसने बैरियर के बगल में एक पत्थर की पट्टिका देखी। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। उसने एक नज़र डाली और मन ही मन कोसा, क्योंकि यह वही संदेश था जो हुआंग जिनतियन ने उसे दिया था। ये बूढ़ा पागल, ऐसा लगता है कि समय रहते वापस नहीं आ सकता। वह यहाँ फंस गया है। वह तभी वापस जा सकता है जब मैं आऊँ। चेन जियांग ने पत्थर की पट्टिका को जमीन पर फेंक दिया और टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। असहाय होकर हुआंग जिनतियन का इंतजार करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि हुआंग जिनतियन यहाँ अक्सर देखने आता होगा। लॉन्ग जुई ने हंसते हुए कहा, 200 सालों में जब से वह यहाँ फंसा है, वह बहुत सारी अच्छी चीजें पकड़ सकता है। ये बूढ़ा पागल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चालाक और षड्यंत्रकारी है। मेरा धैर्य सीमित है। अगर मैं इंतजार नहीं कर सकता तो मैं उसे अस्थायी रूप से यहाँ रहने दूंगा। आखिरकार यहाँ 9 स्वर्ग दुनियाएं कम हैं, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन जियांग ने झुंझलाहट में कहा। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, उसने हुआंग जिनतियन का संदेश देखा, जिससे उसके पास यहाँ प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्सा होने वाला था, तभी उसे अचानक रोक दिया गया। चेन जियांग ऊब गया था। वह केवल गोलियों को बनाने के लिए गोली भट्टी को बाहर निकाल सकता था और साथ ही अधिक सृजन दिव्य तरल को संघनित कर सकता था। उसके पास कुछ अमर ग्रेड 4 औषधीय तत्व थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे नहीं थे और वह नहीं जानता था कि वह कब वापस आएगा। इसलिए उसे एलवी किलियन की तलाश करनी पड़ी ताकि वह अपनी आत्मा के तरल को पुनः प्राप्त कर सके और कुछ स्तर 4 अमर औषधीय जड़ी बूटियों की नकल कर सके। उन्होंने 1 महीने तक इंतजार किया और अंततः हुआंग जिनतियन को ढूंढ निकाला।
हुआंग जिनतियन बहुत उत्साहित था। जब उसने चेन जियांग को उच्च टेलीपोर्टेशन वेदी पर बैठे देखा तो वह दूर से भी पागलों की तरह हंसने लगा। 200 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगा कि तुम जैसा छोटा बच्चा मर गया होगा। हुआंग जिनतियन बैरियर के बाहर खड़ा था और जोर से हंसा। न केवल तुम मरे नहीं हो, बल्कि तुम बहुत शक्तिशाली भी हो गए हो और अमर बनने के दायरे में प्रवेश कर गए हो। चेन जियांग ने झुंझलाहट में उसकी ओर देखा। मास्टर, क्या आप अभी तक मरे नहीं हैं? इतने सालों तक आप कैसे रहे? हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, मैं माओ एर के साथ हूँ। इस छोटी सी बिल्ली की मदद से मैं मुश्किल से जीवित रह पा रहा हूँ। चेन जियांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तुमने उसे पूरे दिन पवित्र जानवरों को मारने में मदद करने का आदेश दिया होगा, है ना? चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी करो और मुझे अंदर ले आओ। हुआंग जिनतियन चिल्लाया, मैं मूल रूप से हर कुछ महीनों में यहाँ आता था और हर कुछ सालों में ये सिर्फ इतना हुआ कि जब मैं वापस आया तो तुम मुझसे टकरा गए। अन्यथा तुम कुछ और सालों तक इंतजार करते। चेन जियांग टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा, अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं अधिकतम 2 महीने ही इंतजार करूंगा और फिर चला जाऊंगा। इतने सालों तक यहाँ इंतजार करने का धैर्य किसके पास है? अरे बदमाश, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हुआंग जिनतियन वास्तव में चेन जियांग के सिर पर बेरहमी से प्रहार करना चाहता था, लेकिन वह असहाय था क्योंकि उन दोनों के बीच एक शक्तिशाली अवरोध था। चेन जियांग बैरियर से बाहर आया और अपनी दिव्य तिपाई निकाली। उसने कहा, यही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है। हुआंग जिनतियन को पता था कि चेन जियांग, ये दिव्य कड़ाही, विशेष रूप से लाशों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा। चेन जियांग ने कहा, जल्दी करो, अगर मुझे 9 स्वर्ग दुनिया में लौटने की जल्दी नहीं होती तो मैं तियांडू में ही रहता। क्या तुम वास्तव में तियांडू शहर में हो? तुम बदमाश, तुम वहाँ 200 से अधिक वर्षों से रह रहे हो। मुझे पूरे दिन संत जानवरों द्वारा पीछा किया जाता है और पीटा जाता है। कई बार तो मैं लगभग मर ही गया। ये बहुत अनुचित है। हुआंग जिनतियन ने दिव्य भट्टी में कूदते हुए डांटा। चेन जियांग ने स्पिरिट कॉलड्रॉन को छोटा किया और जादू के अंदर चला गया। वह टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और छेद के माध्यम से ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड को छेद दिया, ट्रांसमिशन सरणी को खोल दिया और उल्का पर्वत श्रृंखला के तल पर पत्थर के कमरे में वापस आ गया। सतह पर आने के बाद चेन जियांग ने चारों ओर देखा और कोई बदलाव महसूस नहीं किया। केवल अंतर यह था कि यहाँ फूल और पौधे बढ़ गए थे, इसलिए उसने हुआंग जिनतियन को छोड़ दिया। मास्टर, क्या 9 स्वर्गों की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आया है? मुझे इसके बारे में बुरा क्यों लग रहा है? चेन जियांग ने अपने चारों ओर देखा और अपने दिल में एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया। हुआंग जिनतियन ने अपनी उंगलियां भींच लीं, मानो वह कुछ हिसाब लगा रहा हो, और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। दीतियान पहले ही अपनी जगह पर लौट चुका है। अरे, हम गुरु और शिष्य उस दिन चूक गए। हुआंग जिनतियन ने डांटा, मुझे आश्चर्य है कि अब ये किस तरह का पक्षी है। दीतियान वास्तव में वापस आ गया। हालांकि चेन जियांग को इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अचानक होगा। अब क्या होगा? चेन जियांग ने पूछा। मूल रूप से, क्या 9 स्वर्ग दुनिया की शक्तियां दीतियान पर कब्जा करने का कोई तरीका सोचेंगी? मुझे आश्चर्य है कि आपके ड्रैगन फाउंटेन के साथ दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान कितने समय तक टिक सकता है। दीतियान अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा और वहां अमरक्यूई पहले की तरह ही होगी। ड्रैगन फाउंटेन एक आध्यात्मिक क्रिस्टल बन जाएगा और यह एक दिव्य जेड होने की अधिक संभावना है। हुआंग जिनतियन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपका ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल कुल मिलाकर कितना मजबूत है। आखिरकार ये केवल 200 साल ही हुआ है। चेन जियांग और हुआंग जिनतियन अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निकटतम अमर महल की ओर तेजी से बढ़े। अमर महलों में से एक में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग और हुआंग जिनतियान को बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें मिलीं। मूल रूप से 9 स्वर्गों की कई प्रमुख शक्तियों ने अपना मुख्यालय दीतियान में स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि वहां विकास बहुत मजबूत था। यह अमर ऊर्जा नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा की ऊर्जा थी। दीतियान 20 साल से भी ज्यादा समय पहले वापस लौटा था और वहां पहले से ही कई संघर्ष छिड़ चुके थे। उनमें से चेन जियांग के ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर कई बार हमला किया गया था और पूरा ड्रैगन सबड्यूइंग शहर नष्ट हो गया था, लेकिन दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान बेहद मजबूत था और उसे तोड़ा नहीं जा सका था। दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान में अभी भी कई महान शक्तियों के विशेषज्ञ दफन थे और अभी ये जगह पहले से ही मौत की आभा से भरी हुई जगह बन गई थी। इन कमीनों ने निश्चित रूप से मेरे ड्रैगन दमन स्कूल पर हमला किया था। दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के बाहर होने के कारण उनसे बच पाना मुश्किल था। चेन जियांग गुस्से में था। चिंता मत करो, हम अभी कमजोर नहीं हैं। जब हम वापस जाएंगे तो हम इससे निपट लेंगे। लानत है। हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। 100 फूलों वाला अमर महल पहले ही दीतियान में चला गया था।
दानव महारानी लू किनलियान ने पहले ही इसे शीर्ष पर स्थापित कर दिया था और दी तियान की वापसी के साथ 100 फूलों वाला अमर महल आसानी से इसे बनाने में सक्षम होगा। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करने वाली मुख्य ताकत चेन जियांग के पिछले महान दुश्मन थे, जैसे कि इंपीरियल ड्रैगन रेस, फायर डिवाइन पैलेस इत्यादि। ये जानने के बाद कि दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान बहुत मजबूत था, चेन जियांग को अधिक सहज महसूस हुआ। हालांकि वह तुरंत दी तियान के पास नहीं गया। मुझे अभी भी यहाँ काम करना है मास्टर, पहले दी तियान के पास जाओ और मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि मुझ पर किसने हमला किया। मेरे लौटने का इंतजार करो, फिर हम एक बड़ा जवाबी हमला कर सकते हैं, चेन जियांग ने कहा। ठीक है। हुआंग जिनतियन ने दी तियान तक टेलीपोर्ट करने के लिए ट्रांसमिशन एरे का उपयोग किया। चेन जियांग ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और दानव शाही महल और शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के मुख्यालय में पहुंच गया। ये प्राचीन शैतान दमनकारी दिव्य महल दी तियान में स्थानांतरित होने में असमर्थ है। शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीजें यहाँ होनी चाहिए। चेन जियांग शैतान दमनकारी दिव्य महल में चला गया और हॉल मास्टर के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए एक साइनबोर्ड निकाला। सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट। क्या ये वह हॉल मास्टर नहीं है जो 200 साल पहले लापता हो गया था? जब एक हॉल मास्टर जो पीछे रह गया था उसने उस जेड टैबलेट को देखा तो उसका दिल कांप उठा। यह एक हॉल मास्टर था जो 200 साल से अधिक पुराना था और उसका दर्जा उससे कहीं अधिक ऊंचा था। चेन जियांग ने कहा, मैं एकांत में साधना कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 200 साल तक चलेगा। इसके अलावा मैंने एक बड़ी सफलता हासिल की है, मैं दिव्य महल रक्षकों को चुनौती देने के लिए यहाँ हूँ। इस जगह की रक्षा के लिए केवल कुछ प्राचीन शैतान दमनकारी दिव्य महल बचे थे। जब उन्होंने सुना कि दिव्य महल रक्षकों को चुनौती देने वाला एक हॉल मास्टर था तो उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि दिव्य महल रक्षक सभी बहुत शक्तिशाली थे। क्या वे यहाँ नहीं हैं? चेन जियांग ने पूछा। वे सभी दी तियान में हैं, आपको उस जगह जाना चाहिए, यहाँ हॉल मास्टर ने कहा। चेन जियांग ने गुप्त रूप से लॉन्ग जुएई से कहा, इस शैतान दमनकारी दिव्य महल का निरीक्षण करने में मेरी मदद करें। वह स्थान सबसे गुप्त है और उस पर शक्तिशाली प्रतिबंध हैं। मैं उस दिव्य महल के रक्षकों की तलाश करने के लिए बहुत आलसी हूँ। क्या तुम अंदर घुसने की योजना बना रहे हो? मुझे ये पसंद है। 1 मिनट रुको। लॉन्ग जुएई हंसी और तुरंत जांच करने चली गई। चेन जियांग को वहां स्थिर खड़ा देखकर उसके पूरे शरीर में लड़ाई की भावना भर गई। यहाँ मौजूद कुछ बूढ़े लोगों के पसीने छूट गए। चेन जियांग अमर बनने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, ईश्वरीय शक्ति और संत शक्ति को मिला रहा था, स्वर्गीय ऋषि के शक्तिशाली शरीर को जोड़ रहा था। उसकी शक्ति गहरी और अथाह थी। जिस क्षण वह वहां खड़ा था, बस अपनी आभा को छोड़ रहा था, इससे वे सांस लेने में असमर्थ हो गए। इस जगह की रखवाली करने वाले सभी विशेषज्ञ दी तियान में एकत्र हुए थे। हालांकि यहाँ जो बचे थे वे सभी शक्तिशाली अमर राजा थे, लेकिन चेन जियांग की नज़र में वे सभी कुछ नहीं थे। इस शैतान दमनकारी दिव्य महल में कुल मिलाकर 100 मंजिलें हैं, लेकिन ऊपरी हिस्सा अंत में जोड़ा गया है, शायद बीच में छिपी हुई चीज़ों को ढकने के लिए। ये 50वीं मंजिल पर होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने कहा, चलो सीढ़ियों से चलते हैं, बाहर एक शक्तिशाली सरणी हमारी रक्षा कर रही है, बाहर से प्रवेश करना अधिक कठिन है। चेन जियांग ने सिर हिलाया और फिर सीढ़ियों से ऊपर भागा। चेन जियांग को अचानक अंदर जाते देख वे बुजुर्ग चौंक गए और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चेन जियांग पहले से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर निषिद्ध भूमि है, जल्दी से दिव्य महल के रक्षकों और लॉर्ड हॉलमास्टर को सूचित करो कि यह आदमी पागल है। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। निचली मंजिलें सभी सामान्य थीं और विभिन्न आकारों के कई कमरे थे, लेकिन जब चेन जियांग 50वीं मंजिल पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से खाली थी और बीच में वास्तव में एक काले धातु की छाती थी। ये चीज़ बहुत जानी पहचानी लगती है। चेन जियांग ने ताबूत जैसी काली छाती देखी और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन बोला, मैंने इसे दुष्ट दिव्य महल में देखा है, दुष्ट सम्राट द्वारा छोड़े गए बक्से बिल्कुल वैसे ही हैं। एक झटके में चेन जियांग काले बॉक्स के पास पहुंचा। वहां एक खांचा था, खांचे पर बनी रेखाओं से चेन जियांग साफ तौर पर देख सकता था कि पवित्र शैतान को दबाने वाली सील को नीचे रखना संभव था। नीचे से बहुत से लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। चेन जियांग ने उनकी परवाह नहीं की, उसने पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर निकाली और उसे खांचे में रख दिया। केवल एक काला बॉक्स चमकता हुआ दिखाई दिया और वह एक जेड बॉक्स बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दुष्ट सम्राट ने पीछे छोड़ा था। उस समय स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र के बक्से में जाने का एक तरीका था। क्या ये हो सकता है कि शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी स्वर्गीय क्षेत्र में चला गया हो? चेन जियांग ने ढक्कन खोला और अंदर एक 7 मंजिला सुनहरा शिवालय था। बॉक्स के निचले हिस्से में कई आत्मा के दाने और कुछ प्राचीन पात्र थे। दानव भगवान का दमनकारी शिवालय भी एक अच्छी वस्तु होनी चाहिए जो शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के पास है। स्वर्गीय क्षेत्र में जाने के बाद उसे यह क्यों नहीं चाहिए था? चेन जियांग को बहुत संदेह था।
उसने जेड बॉक्स रख लिया, लेकिन उस समय लोगों का एक समूह पहले ही भाग कर आ चुका था। इतनी जल्दी? चेन जियांग ने सुनहरे कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और हंसा। आप दिव्य महल के रक्षक होंगे। यहाँ दिव्य महल के रक्षक के रूप में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस जगह के बीच में एक काला ताबूत था, लेकिन अब वह गायब हो गया था। इससे उसके दिल में सदमा लगा, क्योंकि काले ताबूत को हिलाना बहुत मुश्किल था और उनमें से सबसे मजबूत ने एक बार इसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे। लेकिन अब वह गायब था। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि इस व्यक्ति के पास काले ताबूत को खोलने के लिए कुछ था। जहां तक काले ताबूत को खोलने वाली चीज की बात है, तो वह सिर्फ पवित्र शैतान दमनकारी मुहर थी। काले ताबूत में इतनी ताकत होने के कारण शैतान दमनकारी दिव्य महल के विशेषज्ञों ने सोचा कि शैतान दमनकारी स्वर्गीय पूज्य द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली खजाने इसके अंदर हैं। अब जब उन्होंने काले ताबूत को छीने जाते देखा तो उनके दिल ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। काले ताबूत का क्या हुआ? दिव्य महल के रक्षकों ने गुस्से से पूछा। मेरे स्टोरेज मैजिक खजाने में से मैंने मूल रूप से आप लोगों को ले जाने से पहले उन्हें चुनौती देने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं द्वितीयान में आप लोगों की तलाश करने के लिए बहुत आलसी था और इस जगह की रखवाली करने वाले कोई शक्तिशाली लोग नहीं थे। इसलिए मैं खुद ही ऊपर आ गया। चेन जियांग मुस्कुराया। वह वास्तव में हंसा जब उसने इस जगह पर इतनी कीमती चीज को ले लिया। केवल एक दिव्य महल रक्षक ही वहां पहुंचा था और उसकी शक्ति केवल पवित्र परिवर्तन क्षेत्र के प्रथम चक्र पर थी। तुमने इसे कैसे खोला? दिव्य महल रक्षकों ने पहले ही एक पवित्र तलवार निकाल ली थी और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उनके पवित्र कलाकृति को लेने की हिम्मत करना उनके लिए बहुत अपमानजनक था। चेन जियांग ने पवित्र शैतान दमनकारी मुहर निकाली, वापस अपने रूप में आ गया और हंसा। इसका उपयोग वास्तव में इसी चीज को हटाने के लिए किया जाता है। मेरे पास पवित्र शैतान दमनकारी मुहर है, लेकिन ये शैतान दमनकारी दिव्य महल का हॉल मास्टर है, बस आप लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चेन जियांग। उसके पीछे खड़े बूढ़े लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि चेन जियांग दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन वह वास्तव में यहाँ दिखाई दिया। ये सही है, मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा। जब तक तुम मुझे शैतान दमनकारी दिव्य महल के भगवान हॉलमास्टर के रूप में पहचानते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। हन्फ, अगर तुम पवित्र शैतान दमनकारी मुहर सौंप दोगे तो मैं तुम्हें एक अखंड लाश दे सकता हूँ। जब दिव्य महल के रक्षकों ने पवित्र शैतान दमनकारी मुहर देखी तो उनकी आंखें जुनून से जल उठीं। इसे प्राप्त करना शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय की विरासत प्राप्त करने के बराबर था। चेन जियांग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आप इसे चाहते हैं, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत से पवित्र शैतान दमन मुहर को अपने हाथों में फेंक दिया। जब पवित्र शैतान दमन मुहर उड़कर ऊपर आई तो वह अचानक बड़ी हो गई और शैतान दमन जादुई शक्ति की एक भयानक लहर लेकर आई, जिससे पूरा शैतान दमन दिव्य महल भी हिल गया। चेन जियांग अब ईश्वरीय शक्ति का उपयोग कर रहा था और यह अमर बनने वाला क्षेत्र था, जो पिछली पवित्र ऊर्जा से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अब पवित्र शैतान दमनकारी मुहर उसकी ओर उड़ रही थी, अपने साथ एक मजबूत दबाव ला रही थी, जैसे कि वह सब कुछ कुचल सकती थी। भयावह शक्ति को महसूस करते हुए दिव्य महल रक्षक का चेहरा बदल गया और वह उत्सुकता से आने वाली पवित्र शैतान दमनकारी मुहर पर वार करने लगा। वश में करो शब्द अचानक चमक उठा और दिव्य महल रक्षकों की ओर बढ़ा, उसे एक राजसी शक्ति के साथ कुचल दिया। शब्द जैन दिव्य महल रक्षक के शरीर के माध्यम से छेदा गया। बिना किसी आवाज के दिव्य महल रक्षक धुएं के बादल में बदल गए, जिससे पूरे स्थान में मौत का सन्नाटा छा गया। केवल पवित्र तलवार के जमीन पर गिरने की तीखी आवाज गूंजी। चेन जियांग ने अपनी हथेली खोली और पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर धीरे धीरे उसकी हथेली से बाहर आ गई, मानो वह उसके शरीर के साथ जुड़ गई हो। ये दृश्य देखकर बुजुर्गों को पता चल गया कि पवित्र शैतान दमनकारी मुहर ने पहले ही चेन जियांग को स्वीकार कर लिया है और उसके साथ जुड़ गई है। बूढ़े लोगों में से एक ने उत्सुकता से चिल्लाया, नमस्कार लॉर्ड हॉल मास्टर, मैं आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लोगों का एक समूह चिल्लाने लगा। कोई भी मरना नहीं चाहता था, हालांकि उन्हें 9वें स्वर्ग में शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन दिव्य महल रक्षक, जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, पहले ही इस हद तक मर चुके थे कि उनके पास तलछट भी नहीं बची थी। इस समय वे चेन जियांग से बेहद डरे हुए थे। चेन जियांग ने पवित्र तलवार उठाई और फिर उदासीनता से कहा, मुझे आप सभी याद हैं। भविष्य में अगर मैं आपको धोखेबाजों के उस समूह के साथ देखता हूं तो यह मेरे साथ विश्वासघात करने के बराबर होगा और आपका भाग्य उस आदमी के समान होगा। चेन जियांग के पास पवित्र शैतान दमनकारी मुहर थी और उसे शैतान दमनकारी स्वर्गीय पूज्य की विरासत का अधिकांश हिस्सा भी मिला था, लेकिन वह शैतान दमनकारी दिव्य महल पर कब्जा नहीं करना चाहता था। उसकी नज़र में यह एक गड़बड़ी के बराबर था। शैतान दमनकारी दिव्य महल वह नहीं था जो शुरू में बनाया गया था, और शैतान दमनकारी स्वर्गीय पूज्य की स्थापना के मूल इरादे से बहुत पहले ही भटक चुका था।
हालांकि उसे लगा कि शायद भविष्य में लव किलियन ही इसकी कमान संभालेगी। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था, और उसने शैतान को दबाने वाली कुंफू और भी ज्यादा सीख ली थी। जब ये खबर फैली तो तुरंत ही बहुत हंगामा मच गया। बहुत जल्द ही यह खबर डी तियान के कानों तक पहुंच गई, जो विशेषज्ञों का एक समूह था। चेन जियांग उस ड्रैगन नस का स्वामी था, और अभी ड्रैगन नस पर कई महान शक्तियों के बीच लड़ाई चल रही थी। अब जब चेन जियांग प्रकट हुआ था और उसने आसानी से एक दिव्य महल रक्षक को भी मार डाला था, तो ये देखा जा सकता था कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जिससे महान शक्तियों को कुछ दबाव महसूस हुआ। डी तियान के फिर से प्रकट होने के कारण बाकी 9 दिन अपेक्षाकृत वीरान थे। कई महान शक्तियां डी तियान में चली गईं, जिनके पास पवित्र आत्मा की हुई थी, और उन्होंने वहां अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और कुछ बड़े और छोटे संप्रदायों पर कब्जा कर लिया जो मूल रूप से डी तियान के शीर्ष पर थे। चेन जियांग मूल सैकड़ों फूलों के अमर देश की ओर चला गया और 100 फूलों की पर्वत श्रृंखला में आया, उस पर्वत शिखर की खोज कर रहा था जिसमें दादी लू रहती थीं। वह बाई जिकियान को ढूंढना चाहता था और उसे बाई यूयू की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वह पर्वत श्रृंखला अब वहां नहीं थी और किसी ने उसे नष्ट कर दिया था। क्या ये हो सकता है कि दादी लू भी डी तियान के पास गई हो? चेन जियांग ने अंतहीन आकाश की ओर देखा। वह जानता था कि डी तियान उसके ठीक ऊपर था, लेकिन वह यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए वह उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। डी तियान जाओ, लॉन्ग जुएई ने कहा, वहाँ बहुत चहल पहल है, मैं तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा अब मेरा मिशन पूरा करने का समय आ गया है। चेन जियांग 100 फूल महल में आया और ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा। बदला लेने के लिए आपको इंपीरियल ड्रैगन रेस को ढूंढना होगा। चेन जियांग उन कुछ बाई लॉन्ग में से एक थी। उसका मिशन इंपीरियल ड्रैगन रेस से बदला लेना था, और वह पिछले कुछ सालों में चेन जियांग का अनुसरण करते हुए बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। ये सही है, शायद आपकी बहन पहले से ही मेरा इंतजार कर रही है, लॉन्ग जुएई ने कहा। युलान भी। चेन जियांग अचानक थोड़ा चिंतित हो गया, मुझे भी इंपीरियल ड्रैगन रेस से शिकायत है। मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं जाता? कोई ज़रूरत नहीं, युलान और मैं पहले इंपीरियल ड्रैगन रेस को सबक सिखाने जा रहे हैं ताकि वे खुद को तैयार कर सकें। चिंता मत करो, मैं युलान को कुछ नहीं होने दूंगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। तुम्हें अभी भी मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है। जब ट्रांसमिशन सरणी खुली, चेन जियांग और कुछ अन्य लोगों को डी तियान में टेलीपोर्ट किया गया। उन सभी लोगों में अमर राजा की ताकत थी। आध्यात्मिक क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद वे तुरंत डी तियान की आंखों को देखने के लिए डी तियान की ओर दौड़े। वह जिस स्थान पर ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से आया था, वह अपेक्षाकृत पुराना शहर था और नया नहीं बनाया गया था। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन सरणी होने के लिए इसे एक शक्तिशाली बल द्वारा कब्जा कर लिया गया होगा। उसने चारों ओर पूछा और पता चला कि यह फूल सम्राट का डी तियान था। सैकड़ों फूलों के अमर देश से डी तियान तक, आप सैकड़ों फूलों के महल के क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि सैकड़ों फूलों के महल ने काफी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्हें डी तियान का दानव क्षेत्र होना चाहिए। बहन लियान ने पहले ही इस जगह पर नियंत्रण कर लिया है। चेन जियांग सड़क पर चला गया और लोगों के एक समूह को चलते हुए देखा। लॉन्ग जुएई ने कहा, हम अभी अलग हो जाएंगे, यह एक ऐसी जगह है जिससे आप परिचित हैं, और आप अब एक अमर क्षेत्र भी हैं, मुझे आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए डांटा, तो ये पता चला है कि आपकी नज़र में मैं हमेशा एक बच्चा रहा हूँ। इस बारे में बात करते हुए मैं वास्तव में आपके बारे में चिंतित हूँ। लॉन्ग जुएई और चेन जियांग इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, और उन दोनों ने पहले भी देवताओं की विधि से दोहरी साधना की थी, इसलिए उनके रिश्ते को पहले से ही काफ़ी गहरा माना जा सकता था, क्योंकि वे पति पत्नी थे। अब जब उन्हें अचानक कुछ समय के लिए एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और वे दूसरे पक्ष के बारे में भी बेहद चिंतित थे। मैं 1 बजे वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लॉन्ग जुएई हंसा और अचानक रिंग से बाहर निकल गया। वह धुएं के एक गुबार में बदल गया और दूर चला गया। अब शान जेड रिंग के अंदर कोई नहीं था। लॉन्ग जुएई को देखते हुए जो दूर गायब हो गई थी, चेन जियांग को अचानक अकेलापन महसूस हुआ। केवल मैं। चेन जियांग ने सड़क के अंत में राजसी महल को देखा। चेन जियांग वर्तमान में डी तियान के बीच चलने के लिए अपनी खुद की उपस्थिति का उपयोग कर रहा था। उसे अपनी वर्तमान ताकत पर बहुत भरोसा था, उसे किसी और की तरह दिखने के लिए अपनी उपस्थिति बदलने की जरूरत नहीं थी। डी तियान को छोड़े हुए उसे काफी समय हो गया था, लेकिन पुरानी पीढ़ी के कई लोग अभी भी उसे पहचानते थे। उसके चेहरे को देखकर उन्हें शुरू में लगा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि अभी चेन जियांग के पास किसी भी तरह की आभा या किसी तरह की ताकत नहीं थी। ये पता चलने पर कि यह चेन जियांग है, सभी ने तुरंत एक रास्ता खोल दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर के लोग चर्चा में लग गए। उन्हें नहीं पता था कि चेन जियांग सैकड़ों फूलों के महल में क्यों जाना चाहता था। चेन जियांग के सैकड़ों फूलों के महल में जाने के कई कारण थे।
उनमें से एक कारण ये था कि वह दादी लू का स्थान ढूंढना चाहता था ताकि वह जल्दी से बाइज़िकियान को ढूंढ सके। दूसरा कारण ये था कि वह लू किलियन को ढूंढना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि जीवित वध विधि कहाँ है। जब चेन जियांग सैकड़ों फूलों के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वह तुरंत अंदर चला गया। गार्डों ने उसे नहीं रोका, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लवी किलियन का आदेश मिला था। जब वह मुख्य सड़क पर दिखाई दिया तो खबर पहले से ही सैकड़ों फूलों के महल में फैल गई थी। चेन जियांग ने सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लिटिल लिजी और लू किनलियान को बाहर निकलते देखा। लव किलियन की छोटी बहन थी, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। छोटी दानव महारानी बहुत पहले ही एक अच्छी नींव रखने के लिए दीतियान के पास चली गई थी, इसलिए दीतियान के अपने पद पर वापस लौटने के बाद सैकड़ों फूलों का महल बहुत आसानी से आगे बढ़ गया। शुरुआत में शक्तिशाली दुष्ट सांप राजा के साथ लड़ाई के कारण लव क्विनलियन को अजीब जहर से जहर दिया गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अंत में वह अपने स्वयं के दानव आकर्षक संघ को पीछे हटने की अनुमति नहीं दे सकी और गुप्त रूप से फिर से विकसित हुई। हालांकि लव क्विनलियन एक आत्मा दानव थी जो कमल के फूल में बदल गई थी, उसके शरीर पर आत्मा दानव क्यूई का कोई निशान नहीं था। वह सुंदर, प्यारी, कोमल और प्यारी थी, जिसकी आभा नश्वर दुनिया से नहीं थी। छोटी लीजी, जो लव क्विनलियन के बगल में थी, हमेशा की तरह ठंडे चेहरे पर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और उसके सिर पर छोटे छोटे बाल थे जो कंधों तक गिर रहे थे। बहन लियान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जब चेन जियांग ने ल्यू किनलियान को देखा तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और ल्यू किनलियान को गले लगा लिया, जिससे उसका नाजुक शरीर उसके करीब आ गया। खास तौर पर ल्यू किनलियान की सुडौल छाती जो उसके शरीर पर कसकर दबी हुई थी। लव क्विनलियन को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसे देखते ही इतना भावुक हो जाएगा, उसे कसकर पकड़ लेगा और उसे अपने शरीर में समाहित करना चाहेगा। चेन जियांग के गहरे विचारों को महसूस करते हुए लव क्विनलियन भावुक हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, बेटे, मेरे शरीर के प्रतिबिंब के बारे में मत भूलना। उस समय चेन जियांग और ल्यू किनलियन कुछ समय के लिए साथ रहे थे और कई बार वे दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग रहे थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं। हालांकि जब वे भावुक होने लगे तो ल्यू किनलियन के शरीर से बहुत तेज जहरीली गंध निकलने लगी और यहाँ तक कि चेन जियांग का शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर भी इसका विरोध नहीं कर पाया। मैं अब बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे डर नहीं लगता। इसके अलावा बहन लियान, आप निश्चित रूप से उन जहरीली गंध को नियंत्रित कर सकती हैं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह अभी भी लू किनलियान के सुगंधित और कोमल शरीर को अपने साथ ले जा रहा था, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। छोटी लिजी ने पहले भी चेन जियांग को ल्यू किलियन के साथ चुंबन करते हुए देखा था और अब जब ल्यू किलियन की बहन ने चेन जियांग के बुरे हाथों से कुछ बुरा किया था तो वह वास्तव में बहुत अच्छे रिश्ते में लग रही थी। जाने दो, ल्यू किनलियान ने मीठी आवाज में खुद से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसने चेन जियांग की कमर को चुटकी काटी, उसे अपने गर्म आलिंगन से जाने दिया। चेन जियांग ने लिटिल लिजी को देखते हुए हंसते हुए कहा, लिटिल लिजी, तुम ठीक लग रही हो। उस पवित्र क्षेत्र से वापस आने के बाद तुम में काफी सुधार हुआ है। ऐसा कहते हुए वह छोटी लिजी को गले लगाने ही वाला था, लेकिन छोटी लिजी ने बहुत जल्दी उसे अपने से दूर कर दिया। बेटे, बकवास करना बंद करो, जल्दी से मेरी बहन से मिलो। मैं अक्सर बड़ी मुश्किल से उसकी तारीफ करता हूँ और मैंने सुना है कि तुमने उसे और छोटी लिजी को बचाया है। लवी किनलियान ने चेन जियांग का हाथ खींचा और सामने के बड़े हॉल की ओर चल दिया। छोटी लिजी आगे बढ़ी और धीरे से पूछा, आप 200 से अधिक वर्षों से उस पवित्र क्षेत्र में रह रहे हैं? हाँ, मुझे वहाँ बहुत कुछ मिला, लव क्विनलियन ने उत्तर दिया। इस समय वह लव क्विनलियन के नर्म और जैद हाथों को पकड़ रहा था और उन्हें हल्के से मालिश कर रहा था। लव क्विनलियन को इससे कोई घृणा नहीं हुई। उसके जैसी महिला जो जहर में लिपटी हुई थी, उसे केवल चेन जियांग के शैतान दमनकारी स्वर्ण शरीर द्वारा ही दबाया जा सकता था। लव क्विनलियन ये जानती थी, भले ही वह एक आत्मा दानव थी, लेकिन रूपांतरित होने के बाद भी उसके पास अभी भी मानवीय भावनाएं थीं, उसे पुरुषों की जरूरत थी। महान हॉल में प्रवेश करते हुए फूल सम्राट लू किलियन एक बड़ी जेड कुर्सी पर बैठ गए। महान हॉल के अंदर वह अकेली थीं। जब ल्यू किलियन ने यह देखा तो वह भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी, खासकर जब उसने चेन जियांग को ल्यू किलियन के जेड हाथों को धीरे से रगड़ते देखा। उसने तुरंत अपने दिल में डांटा, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बदमाश चेन जियांग वास्तव में पहले से ही उसकी छोटी बहन के खिलाफ काम कर रहा होगा। अपनी बहन की नज़रें दूसरी ओर लगी देखकर लवू किनलियान ने हल्के से नाक सिकुड़ी और चेन जियांग के हाथ झटक दिए। फिर वह लिटिल लिजी के पास खड़ा हो गया और उससे दूरी बनाए रखी। चेन जियांग ने अपना सिर उठाया और ल्यू किलियन को देखा जो महान हॉल के शीर्ष पर बैठी थी। उसने एक शानदार और गरिमा में सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे और अनजाने में एक मजबूत दबाव जारी किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और शक्ति से भरी थी। तुम शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में गई हो? लव किलियन ने पूछा। उसने दिव्य महल के रक्षकों की हत्या के बारे में सुना था। मैं पहले भी वहां गया हूं।
मैंने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छोड़ी गई चीज़ को पहले ही खोल दिया है। चेन जियांग ने जेड बॉक्स निकाला और उसे हॉल के बीच में रख दिया। लव किलियन कुर्सी से उठे और एक झटके में जेड बॉक्स के पास पहुंच गए। उन्होंने बॉक्स पर बने गहरे और प्राचीन पैटर्न को ध्यान से देखा। क्या काले ताबूत के अंदर केवल यही चीज़ है? लव किलियन ने थोड़ा निराश होकर भौहें सिकुड़ी। चेन जियांग ने एक छोटा सा शिवालय निकाला और मुस्कुराया, यह अभी भी है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। मैंने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के ठिकाने का पता लगाने में आपकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन मैंने कभी भी आपको वह खजाना देने का वादा नहीं किया जो मैंने पाया था। उसका कोई पता नहीं चला। लव किलियन को बार बार उसे और छोटी लिजी को बचाना पड़ा, लेकिन उसे अभी तक उसका आभार नहीं चुकाना था। चेन जियांग उसके सामने चाहे कितना भी अहंकारी क्यों न हो, वह खुद को उस पर गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। लिटिल लिजी और लव किलियन ने भी जेड बॉक्स को देखा। वे स्पिरिट ग्रेन के निर्माण से परिचित थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि उन स्पिरिट ग्रेन का क्या मतलब है। वे लव किलियन के सबसे करीब थे और वे पहले से ही जानते थे कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय उसके पिता थे। तुम समझ नहीं रहे हो। ऊपर का स्पिरिट ग्रेन वास्तव में एक ट्रांसमिशन एरे सेट कर सकता है और उन्हें स्वर्ग क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकता है। मुझे बस यह नहीं पता कि यह किस तरह का स्वर्ग क्षेत्र है। चेन जियांग ने ऊपर के स्पिरिट ग्रेन को सहलाया, छोटे प्राचीन पात्रों की ओर इशारा किया और कहा, जब मैं उन कमीनों द्वारा दुष्ट दिव्य महल के अंदर फंस गया था, तो दुष्ट सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई एक जेड छाती थी, जो स्वर्ग क्षेत्र की ओर भी इशारा करती थी। उस स्वर्ग क्षेत्र को स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र कहा जाता है। चेन जियांग ने कहा, आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वर्गीय क्षेत्र कितना भयानक है। उदाहरण के लिए पवित्र क्षेत्र को ही लें, केंद्रीय क्षेत्र आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। लिटिल लिजी ने कहा, अभी 2 आकाश क्षेत्र हैं जिन्होंने डीतियान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और कुछ बड़ी शक्तियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ग तलवार शहर और अन्य सभी ने डीतियान के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है और हमें भी निमंत्रण मिला है। मुझे सुराग मिल गया है, फूल सम्राट। अब अपना वादा पूरा करने की बारी आपकी है ना? चेन जियांग ने कहा, यह जेड संदूक आपके लिए है। आप शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय पूज्य की तलाश में उस आकाश क्षेत्र में जाना चाहते हैं या नहीं, यह आप तय करें। लव किलियन ने एक स्टोरेज बैग निकाला और कहा, यह अमर ग्रेड का औषधीय घटक है जिसे मैंने आपको शुरू में देने का वादा किया था। यह मुख्य रूप से अमर ग्रेड के युक्सियन दान का पहला और दूसरा चरण है। जब चेन जियांग पवित्र क्षेत्र से लौटा तो वह अमर ग्रेड 3 युक्सियन दान और अमर ग्रेड 3 बियुवान दान का एक बड़ा समूह साथ लाया। हालांकि चूंकि यह उसे दूसरे पक्ष द्वारा दिया गया था, इसलिए चेन जियांग केवल मुस्कुराकर इसे स्वीकार कर सकता था। ठीक है, दादी लू कहाँ हैं? क्या आप दोनों बहनें जानती हैं? चेन जियांग ने पूछा। मुझे नहीं पता, जब हमारा समझौता हो जाएगा तो वह खुद ही चली जाएगी। मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूँ। लव किलियन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उसे शैतान दमनकारी दिव्य महल के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। क्या तुम मुझे जीवित वध विधि के बारे में बता सकते हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। स्वर्ग पृथ्वी वध विधि, उसमें बस इतनी ही कमी थी। जब लवु किनलियान ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। बहन, तुम उसे जीवित वध विधि देना चाहती हो? लव किलियन ने सिर हिलाया। यह उसके और मेरे बीच एक समझौता है और वह इसे सीखने के लिए बहुत उपयुक्त भी है। बेटे, तुम्हारे दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर हर रोज हमला हो रहा है, क्या तुम्हें वापस जाकर देखने की जल्दी नहीं है? लुकिनलियान ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया, मानो वह उसे जीवित वध विधि प्राप्त करने के लिए अग्रिम बधाई दे रहा हो। बेशक मैं वापस जाऊंगा। जब समय आएगा मैं उन लोगों को अच्छा समय बिताने दूंगा। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब लव किनलिन और अन्य 2 लड़कियों ने उसे ऐसी हालत में देखा था। हालांकि उन्हें यकीन था कि दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर हमला करने वाली बड़ी शक्तियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जीवित वध विधि दूंगा। लव किलियन ने जैद संदूक रखा और हल्के से चेन जियांग को पुकारा। जिंदा मार डालने की विधि तुम्हारे पास है। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? यह मुझ पर नहीं है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लवी किलियन एक गुप्त कमरे की ओर चला गया, लेकिन लिटिल लिजी और लवी किनलियान ने उसका पीछा नहीं किया और केवल चेन जियांग ही अंदर गया। गुप्त कमरे में पहुंचकर चेन जियांग ने एक ट्रांसमिशन सरणी देखी। लव किलियन ने अपना चमकदार सुनहरा गाउन उतार दिया और स्कर्ट से बंधा हुआ सिर्फ कमरबंद पहना। उसके हल्के परिधान ने चेन जियांग को ऐसा महसूस कराया कि वह लड़ने जा रही है। जियो जियांग कहाँ है? क्या वह तुम्हारे पास नहीं है? चेन जियांग ट्रांसमिशन सरणी में चला गया और पूछा। वह संत आत्मा चरण को तोड़ने के बीच में है। उसके शरीर में तलवार सम्राट विरासत की संख्या बढ़ रही है। वह वर्तमान में हर दिन उन गहन तलवार तकनीकों में डूबी हुई है। लव किलियन ने ट्रांसमिशन सरणी खोली और एक घाटी में चला गया।
वहां एक चट्टान थी और उस पर जीवित वध विधि का गहन सूत्र खुदा हुआ था। उसकी आवाज कोमल थी जब उसने कहा, स्वर्गीय क्षेत्र में तुम्हारा क्या हाल है? तुम 200 वर्षों से यहाँ क्यों हो? लवकिलियन स्वर्गीय क्षेत्र की गहराई के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसकी महत्वाकांक्षा सम्राट बनने की थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत ही भयानक अस्तित्व हैं। चेन जियांग ने चट्टान पर लिखे मंत्रों को देखा, फिर ल्यूकिलियन को देखा। उसके लाल होठों को देखकर वह उस भावना को याद किए बिना नहीं रह सका जो उसे तब हुई थी जब उसने उसे हिंसक रूप से चूमा था। मैं स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं एक गोली संत से मिला और मुझे ये चीजें भी बहुत मिलीं। चेन जियांग ने पवित्र पत्थर का एक टुकड़ा निकाला और उसे लवकिलियन की ओर फेंक दिया। लवकिलियन ने इसे प्राप्त किया और इसे देखा, फिर आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, यह इस प्रकार का पवित्र पत्थर है। उस समय 2 स्वर्गीय क्षेत्रों के लोगों ने कई महान शक्तियों को जीतने के लिए इस तरह की चीज का इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वे मुझे हर 100 साल में 2 मिलियन किलोग्राम देंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, हम 100 फूलों के सम्राट आपको कैसे चाहते हैं? जब हम आपको ले लेंगे तो हमारे पास उनकी अधीनस्थ शक्ति होगी और आपको उनसे छुटकारा पाने से रोकने के लिए वे आपकी शक्तियों को भी ठीक से दबा देंगे, जिससे आप सभी के पास भविष्य में उन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ठीक है, अगर तुम हो तो क्या होगा? मैंने सुना है कि वे तुम्हारे ड्रैगन की नस के बदले 10 मिलियन जिन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम सहमत हो? इन पवित्र पत्थरों के साथ तुम अमर बनने के दायरे को तोड़ सकते हो और भी आसान हो सकते हो। तुम जल्द ही एक संत बन जाओगे। लवकिलियन ने अपनी खूबसूरत आंखों से चेन जियांग को देखा। वह चेन जियांग के जवाब के बारे में बहुत उत्सुक थी। चेन जियांग जोर से हंसा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैंने इनमें से बहुत सारे पवित्र पत्थर पकड़ लिए हैं और मेरी ड्रैगन नस किसी दिन एक संत बन सकती है। जब वह समय आएगा तो मेरे पास अंतहीन पवित्र पत्थर होंगे। ये मात्र 5 मिलियन जिन पवित्र पत्थर मुझे रिश्वत देना चाहते हैं, वे बहुत भोले हैं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी करो और मेरे लिए ये जिंदा मार डालने की विधि ले आओ। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे नहीं सीख पाओगे। चेन जियांग ने आग्रह किया। लवकिलियन ने एक सपाट चट्टान की ओर इशारा करते हुए उसे वहां बैठने को कहा ताकि वह चट्टान की ओर मुंह कर सके। मुझे नहीं पता कि तुम इसे सीख पाओगे या नहीं। संक्षेप में, मैंने इसे वापस पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे पिता ने इस चट्टान पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं और केवल उनके रिश्तेदार ही इसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब तुम्हारे लिए उनकी अधिकांश विरासत प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चेन जियांग चट्टान के ऊपर बैठा, घने और अस्पष्ट मंत्रों को देख रहा था। लवकिलियन की हल्की और सुंदर आवाज सुन रहा था और रहस्यमय घाटी की आध्यात्मिक आभा में सांस ले रहा था, जिससे वह धीरे धीरे एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर रहा था। आप एक दिव्य साधक हैं और मैं अपनी आत्मा को आपके दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवेश करने दूंगा। आप मेरा जितना विरोध कर सकते हैं, कर सकते हैं। चेन जियांग के दिमाग में लवकिलियन की आवाज पहले ही गूंज चुकी थी। हाँ, चेन जियांग ने उत्तर दिया, फिर पूछा, बड़ी बहन किलियन, क्या आप संत बनने से पहले एक दिव्य साधक थी? नहीं, मैं संत बनने के बाद ही ईश्वर आत्मा की साधना करने में सफल रही। अधिकांश लोग संत बनने के बाद ऐसा करते हैं। क्या आपने अभी तक संत क्षेत्र में प्रवेश किया है? लवकिलियन चेन जियांग की वर्तमान ताकत के बारे में बहुत उत्सुक थी। वह जानती थी कि चेन जियांग बहुत शक्तिशाली था और उसकी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह उसके आर पार नहीं देख पाती थी। बस इतना ही है कि अमर बनने का क्षेत्र बदल गया है। जब चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया तो उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि लवकिलियन की आत्मा उसके दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश करने लगी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे शरीर को आराम दिया, क्योंकि वह वास्तव में लवकिलियन का विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहता था। लवकिलियन ने घबरा कर कहा, ऐसी स्थिति में आपकी पवित्र ऊर्जा का दिव्य शक्ति के साथ मिल जाना, उस प्रकार की शक्ति अत्यंत भयावह है। लवकिलियन को पहले से ही पता था कि चेन जियांग के पास पवित्र सम्राट बनने से पहले ही भयानक मात्रा में पवित्र ऊर्जा थी। हे, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, तो तुम निश्चिंत हो सकती हो। मैं भविष्य में लिटिल लिजी और किनलियान के साथ जरूर अच्छा व्यवहार करूंगा। चेन जियांग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, अगर लिटिल जहर दानव किनलियान किसी पुरुष को ढूंढना चाहती है तो मुझे डर है कि इस दुनिया में केवल मैं ही उसके लिए उपयुक्त हूं। फिर से कहो, लवकिलियन ने डांटा, तुम सच में एक कमीने हो। तुमने वास्तव में किनलियान पर किस तरह का मोहक सूप फेंका? लवकिलियन पहले ही चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश कर चुका था और उसने देखा कि विशाल महासागर एक चांदी जैसी सफेद चमक उत्सर्जित कर रहा था जो ऊपर और नीचे लहरा रही थी और अत्यंत विशाल दिख रही थी। दिव्य ज्ञान सागर के अंदर मौजूद लवकिलियन का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, खासकर जब उसने दिव्य ज्ञान सागर में 5 जानवर के आकार के स्वर्गीय छर्रे देखे तो वह बेहद हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में उनमें से 5 की खेती करेगा। तुम्हारा दिव्य ज्ञान सागर और आत्मा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है।
लव किलियन की आत्मा वर्तमान में चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में थी और उसकी आत्मा चेन जियांग की तुलना में कमजोर थी। वह एक मजबूत दिव्य ज्ञान सागर में थी और इससे उसे डर लग रहा था। चेन जियांग की आत्मा समुद्र से ऊपर तैर कर आए और उसके चेहरे पर भी उसके मुख्य शरीर जैसी ही शैतानी मुस्कान थी। अब मुझे जीवित मारे जाने की विधि बताइए। लव किलियन की अभिव्यक्ति सतर्कता से भरी थी। हालांकि उसका मुख्य शरीर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आत्मा चेन जियांग जितनी शक्तिशाली नहीं थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि 5 जानवर के आकार के स्वर्गीय छर्रों में बहुत शक्तिशाली बल था। वह इस स्थान पर बहुत कमजोर थी। क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। आपकी आत्मा दिव्य इंद्रिय सागर की तरह मजबूत है, आप यहाँ सब कुछ नियंत्रित करते हैं। मैं आपको शांति से साधना तकनीक नहीं दे सकता, इसलिए आपको कोई अन्य विधि अपनानी चाहिए। लव किलियन ने कहा। तो यह ऐसा है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। चेन जियांग ने आह भरी। मैं नहीं जा सकता। लव किलियन ने इसे आजमाया और उसका चेहरा अचानक भयभीत हो गया। आप निश्चित रूप से नहीं चाहते कि मैं आपके दिल से चला जाऊं। ये दिव्य इंद्रिय सागर आपकी इच्छा से नियंत्रित होता है, इसलिए चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, यह अभी भी मुझे बहुत प्रभावित करेगा। चेन जियांग चौंक गया और पूछा, सच में? जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, लव किलियन चिल्ला उठी क्योंकि उसके शरीर पर कपड़े अचानक गायब हो गए और उसका जैद शरीर जो पवित्र प्रकाश बिखेर रहा था, बिना किसी शर्त के प्रकट हो गया। चेन जियांग ने अपनी आंखें चौड़ी की, एक गहरी सांस ली और लालच से इस निर्दोष सुंदर शरीर को देखा। कमीने, तुम क्या सोच रहे हो? लवी किलियन का चेहरा गुस्से से भर गया। वह चांदी सफेद समुद्र के पानी में कूद गई और अपने जैद शरीर को छिपा लिया। अभी चेन जियांग ने केवल थोड़ा सा प्रयास किया था और जैसा कि उसने खुद से सोचा था, उसने देखा कि लवी किलियन ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1558। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1558। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अपने डेंटियन के साथ विलय के बाद उसने स्वर्ग की गोली की शक्ति प्राप्त की, जिससे पूरा दिव्य ज्ञान सागर मजबूत हो गया। परिणामस्वरूप लव किलियन, जिसकी दिव्य मार्ग में साधना कमजोर थी, दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश करते ही चेन जियांग द्वारा खुद को हेरफेर करने की अनुमति दे सकता था। क्या तुम अभी भी जीवित वध विधि सीखना चाहते हो? लव किलियन दिव्य भावना सागर में भीग रहा था, जिससे उसका शरीर उजागर होने से बच गया। उसने अपने ऊपरी शरीर को अपने हाथों से ढक लिया, जिससे वसंत की रोशनी लीक होने से बच गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे खेद है, लेकिन मेरे शांत होने का इंतजार करो। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने ये जानबूझकर किया। लवी किलियन ने अपने दांत पीस लिए। वह अपने दिल में चेन जियांग को सबक सिखाना चाहती थी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपकी दिव्य आत्मा है। अपनी आंखों से इसे जांचने के बाद मैं बता सकता हूं कि यह आपके भौतिक शरीर के आकार से थोड़ा अलग है। चुप रहो और मुझे बाहर जाने दो। लवी किलियन को चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में प्रवेश करने का बहुत पछतावा हुआ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि वह तैर रही है। वास्तव में एक शक्ति थी जिसने उसे ऊपर उठाया, जिससे वह सतह पर आ गई, जिससे वह एक बार फिर चेन जियांग को दिखाई देने लगी। तुम इतना सोचना बंद करो और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लो। लवी किलियन ने चिंतित होकर चिल्लाया। उसे अब गुस्सा होने की परवाह नहीं थी। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया, लेकिन ल्यू किलियन तुरंत उसके सामने तैरने लगी, जिससे उसे एक बार फिर से उसका सुंदर और नग्न शरीर देखने का मौका मिला। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। चेन जियांग असहाय दिख रहा था। उसने देखा कि लव किलियन इतना गुस्से में था कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत समझाया, एक बार जब मैं अपना मन शांत कर लूंगा तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। अब वह ल्यू किलियन के आकर्षक शरीर को नहीं देखती थी। अब वह किसी असहनीय दृश्य की कल्पना नहीं करती थी और उसने अपने मन को नियंत्रित किया। कुछ ही समय में ल्यू किलियन के शरीर पर कपड़ों का एक सेट दिखाई दिया। लव किलियन को भी राहत मिली। उसे डर था कि अगर यह जारी रहा तो वह परेशानी खड़ी कर देगी और वह चेन जियांग के गंदे विचारों को समझ सकती थी। अभी वह केवल चेन जियांग को ये बातें बताने के लिए खुद को दोषी मान सकती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो चेन जियांग के मन में ऐसे विचार नहीं आते। इसके बारे में सोचना बंद करो। मैं बस यही दिखावा करूंगी कि जो अभी हुआ वह कभी हुआ ही नहीं। वह भी चेन जियांग के साथ बहुत सख्त होने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे चिंता थी कि चेन जियांग के पास इससे भी ज्यादा बेतुका विचार होगा और यह उसके लिए सबसे बुरा सपना बन जाएगा। चेन जियांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जल्दी करो और जिंदा मार डालने की विधि मुझे दे दो। थोड़ा आराम करो। मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि क्या मैं अपनी जीवित वध विधि को तुम्हारी आत्मा में डाल सकती हूँ। लव किलियन ने अपना जैद हाथ चेन जियांग के माथे पर रखा। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अनजाने में उसकी याददाश्त में कुछ नया उभर आया था जिससे वह बेहद खुश था। ये काम कर गया। हाँ, चट्टान के ऊपर मंत्रों को देखते हुए उनकी तुलना उन मंत्रों से करें जो मैंने आपकी आत्मा में भेजे हैं। इस तरह आप उन्हें पूरी तरह से अपनी आत्मा में एकीकृत करने में सक्षम होंगे। यदि आप स्वर्ग पृथ्वी मारण विधि में जल्दी से महारत हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा कोई पत्थर की पटिया नहीं है, इसलिए आप केवल इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लव किलियन ने कहा, बहुत सारी सामग्री है, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। चेन जियांग ने कहा, क्या इससे आपके व्यवसाय में देरी होगी? ये कुछ भी नहीं है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं अपने कौशल को आप तक पहुंचाऊं। वह ईमानदारी से चेन जियांग को चुकाना चाहती थी। हालांकि वह एक उच्च और शक्तिशाली फूल सम्राट थी, वह एक वफादार व्यक्ति भी थी। बहन किलियन, आपकी आत्मा इतनी कमज़ोर क्यों है? चेन जियांग को कुछ समय के लिए अपनी आत्मा की साधना करनी चाहिए थी, लेकिन वह वास्तव में उससे हीन था। आपकी आत्मा बहुत मजबूत है। सामान्य परिस्थितियों में मेरी आत्मा को बहुत मजबूत माना जा सकता है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि आप इसे कैसे विकसित करते हैं। लव किलियन ने नाक भान से कुड़ी। पिछली बार जो हुआ था उसे याद करते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि आत्मा ने बहुत पहले से ही साधना शुरू कर दी थी। दिव्य कलाओं की साधना शाही ड्रैगन जाति का शक्तिशाली 9 मोर ड्रैगन भगवान मंत्र था, खासकर जब वह 9 परिवर्तनों में था। 9 मोर ड्रैगन भगवान मंत्र की शक्ति इससे देखी जा सकती थी। इसके अलावा चेन जियांग अक्सर लॉन्ग जुएई की शक्तिशाली आत्मा के साथ दोहरी साधना के लिए दिव्य भावना सागर के अंदर लॉन्ग जुएई के साथ प्रशिक्षण लेता था। बहन किलियन, मेरे पास एक आध्यात्मिक साधना पद्धति है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह आपकी आत्मा को जल्दी से मजबूत बनने में मदद कर सकती है। चेन जियांग ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से अपनी वर्तमान साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं। अचानक अपनी साधना तकनीक को किसी दूसरी तकनीक में बदलने से काम नहीं चलेगा। लव किलियन को कुछ हद तक पछतावा हुआ। यह मेरी साधना तकनीक को देवताओं की संयुक्त विधि कहा जाता है और यह एक युगल साधना तकनीक है। बकवास बंद करो। जब लव किलियन ने नाम सुना तो उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था और सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होगी। तो फिर भूल जाओ, क्या ये सिर्फ आत्मा नहीं है? इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा नहीं है कि यह मुख्य शरीर है। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, यदि आप एक असली फूल सम्राट बनना चाहते हैं तो आपकी आत्मा की ताकत बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्तमान आत्मा बहुत कमज़ोर है, इसलिए वह आधा अपंग अग्नि सम्राट निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है और आपके पास अभी भी इंपीरियल ड्रैगन रेस का ड्रैगन है। लव किलियन ने उपहास किया, इससे तुम्हें क्या लाभ? तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, यदि तुम उस तकनीक का अभ्यास भी करोगी तो भी जो पीड़ित होगा वह तुम ही हो, है न? यह आपके अपने भले के लिए है। कृपया उसके साथ गधे के जिगर और फेफड़ों जैसा व्यवहार करें। चेन जियांग ने आह भरी। 3 दिन बीत गए और चेन जियांग ने आखिरकार जिंदा हत्या विधि प्राप्त कर ली। अगली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के सभी हिस्सों को एकीकृत करना और उन्हें एक साथ प्रसारित करना। मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं जा सकता? लव किलियन चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर की कोशिश के बाद वह ऐसा करने में असमर्थ था। तुम अपने दिल की गहराई से नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊं? जल्दी करो और अपने मन को नियंत्रित करो। चेन जियांग चौंका, फिर शिकायत भरे चेहरे के साथ बोला, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, सचमुच ऐसा है। लवो किलियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप निश्चित रूप से ऐसा करते हैं और इसके अलावा इस तरह का विचार बहुत मजबूत है, ये पहले से ही आपके दिल में प्रवेश कर चुका है, ये परेशानी भरा होने वाला है। तो फिर हम क्या करें? मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। चेन जियांग का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। वह ये भी चाहता था कि लव किलियन जल्दी से जल्दी अपने दिव्य ज्ञान सागर को छोड़ दे ताकि वह स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि में प्रशिक्षण शुरू कर सके। उसने अब सब कुछ इकट्ठा कर लिया था और वास्तव में इसे आजमाना चाहता था। मुझे कैसे पता चलेगा? ये पहली बार है जब तुमने इस तरह की किसी चीज़ का सामना किया है और ये तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के कारण हो सकता है। अगर तुम उस इच्छा को नहीं हटाओगे तो तुम्हारे दिल की गहराई में उस इच्छा को दूर करना मुश्किल होगा। लव किलियन ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक बदसूरत चेहरा और एक शर्मिंदगी दिखाई दी। आत्मा जैसे मामलों के संबंध में लॉन्ग जुएई के बिना चेन जियांग इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इस समय उसे लॉन्ग जुएई की याद आने लगी। चेन जियांग ने कहा, तो क्या हम कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं? मैं अपने आप ही साधना करूंगा और देखूंगा कि साधना करते समय मैं कुछ चीज़ों को भूल सकता हूं या नहीं। इस तरह जब समय आएगा तो तुम बाहर जा सकोगे। लव किलियन बहुत असहाय थी। जब वह आई थी तो उसे उम्मीद थी कि इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए वह केवल इंतजार करके देख सकती थी। चेन जियांग के मन में अभी कोई बुरे विचार नहीं थे, वह बस जल्दी से स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि की साधना करना चाहता था। लू किलियन को अकेलापन महसूस न हो, इसके लिए चेन जियांग ने अपनी आत्मा को नहीं छिपाया।
उसने जीवित वध विधि के लिए मंत्रों का आयोजन करना शुरू कर दिया। स्वर्ग पृथ्वी वध विधि के 5 सेटों के बीच सामान्य आधार की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सामग्री बहुत जटिल थी, बहुत अस्पष्ट थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या दार्शनिक पत्थर उपयोगी है। चेन जियांग ने दार्शनिक पत्थर निकाला और फिर स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को समझना शुरू किया। कुछ ही समय में पृथ्वी हत्या, स्वर्गीय हत्या विधि, भगवान हत्या विधि, जानवर हत्या विधि और उसके दिमाग में सभी मंत्र बिखरने लगे और फिर एक साथ विलीन हो गए। दार्शनिक पत्थर की सहायता से बिखरी हुई स्वर्ग पृथ्वी संहार पद्धति पुनः संगठित होकर एक साथ जुड़ने लगी। लव किलियन का शरीर वर्तमान में उसके बगल में एक पत्थर पर बैठा था और उसकी आत्मा अभी भी चेन जियांग के दिव्य भावना सागर में थी। चूंकि उसकी आत्मा उसके पास वापस नहीं आ सकती थी, इसलिए उसका भौतिक शरीर बिना आत्मा के बराबर था। इस समय उसे लगा कि चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में कुछ गड़बड़ है। चेन जियांग की आत्मा अचानक गायब हो गई थी और पूरा दिव्य ज्ञान सागर मंथन करने लगा था। दिव्य ज्ञान सागर के अंदर समुद्र के पानी से छींटे पड़ने से बचने के लिए उसके पास आसमान में ऊपर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि इस छोटे से शैतान ने अपने स्वर्गीय दान को पशु रूप में कैसे विकसित किया और उसका स्वभाव भी आध्यात्मिक है। लव किलियन हवा में तैर रही थी। एक सफ़ेद बाघ जो एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रहा था, अचानक उसकी तरफ दौड़ा। हालांकि वह हर तरफ से हत्या करने की मंशा प्रकट कर रहा था, लेकिन उसका रूप बेहद प्यारा था, जिससे वह उसे उठाने और धीरे से सहलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सभी आत्मा की अवस्था में स्वर्गीय कोर हैं। लव किलियन ने महसूस किया कि उसकी बाहों में छोटे सफ़ेद बाघ के पास एक बहुत मजबूत दिव्य आत्मा थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, अगर मैं भविष्य में मजबूत हो गया तो इस दिव्य आत्मा को मुक्त करके मैं जल्दी से एक शरीर को संघनित कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना भयानक होगा। चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में केवल हाई हे तियान था। आकाश सफ़ेद धुंध की एक परत में ढका हुआ था। इस समय वह दिव्य ज्ञान सागर की तरह थी, पागलपन से मंथन और उछाल। दिव्य ज्ञान सागर के अंदर जानवर प्रकार के स्वर्ग की गोलियां उत्साह में इधर उधर कूद रही थीं। इसने लव किलियन के दिल को उछल दिया। उसने सैकड़ों हजारों सालों तक साधना की थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी की साधना पद्धति को इतना अजीब देखा था। क्या ये ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार नहीं है? लव किलियन ने अचानक अपने नीचे दिव्य भावना सागर देखा। एक विशाल हरा ब्लेड अचानक हवा में तैर गया, हरी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। यह एक ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड नहीं है, यह एक ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड की आत्मा ब्लेड है। लव किलियन ने एक गहरी सांस ली, जैसा कि एक दिव्य हथियार से उम्मीद की जाती है। बस ब्लेड की आत्मा मेरी आत्मा से बहुत अधिक मजबूत है। अगर ग्रीन ड्रैगन सेलेस्टियल पिल भी दिव्य ब्लेड में प्रवेश करती तो ब्लेड शायद और भी अधिक शक्तिशाली होता। इसके तुरंत बाद दिव्य इंद्रिय सागर में प्रगाढ़ हीरा कवच भी प्रकट हुआ, जो आकाश में एक सुनहरे पर्दे की तरह लटक रहा था। जब चेन जियांग पूर्ण सम्राट अभयारण्य में थी तो उसने लवी किलियन और लिटिल लिजी के सामने गहन हीरे के कवच का खुलासा किया था। इस पल में आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन छोटे सफ़ेद बाघ के सामने अपेक्षाकृत छोटे सफ़ेद दस्ताने की एक जोड़ी को तैरते हुए देखकर उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह क्या था। लव किलियन ने इन हाथों को कई बार देखा था, लेकिन उसने कभी इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचा था, और अब उसे यकीन था कि यह सफ़ेद बाघ का दिव्य हथियार वध देवता का हाथ था। 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के तीनों खजाने वास्तव में चेन जियांग पर थे। क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? अभी उसके पास केवल किलिन दिव्य हथियार गायब है, लेकिन यह मौजूद नहीं है ना। लू किलियन को नहीं पता था कि चेन जियांग क्या कर रहा था जिससे दिव्य इंद्रिय सागर ऐसा बन गया, लेकिन उसके बाद हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड की तलवार आत्मा एजियो ड्रैगन सेलेस्टियल पैलेट के साथ विलीन हो गई और प्रोग्रेसिव हीरे के कवच की तलवार आत्मा काले कछुए के शरीर के चारों ओर लिपट गई, जिससे काले कछुए का कठोर कवच एक सुनहरे प्रकाश के साथ चमकने लगा। ये सब चेन जियांग द्वारा स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि की साधना के कारण हुआ। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ऐसा क्यों है? चेन जियांग की आवाज़ दिव्य ज्ञान सागर में गूंज उठी। आप किस तरह की साधना तकनीक अपना रहे हैं? दिव्य इंद्रिय सागर में होने वाले परिवर्तन आमतौर पर साधना तकनीकों से संबंधित होते हैं। ये स्थिति बिना किसी कारण के नहीं होगी। लव किलियन ने कहा, दिव्य इंद्रिय सागर पहले ही शांत हो चुका था, लेकिन उसमें ईश्वरीय शक्ति की भारी मात्रा का प्रवाह जारी रहा, जिससे दिव्य इंद्रिय सागर लगातार खुलता गया, जिससे यह और भी बड़ा होता गया। इस बिंदु पर दिव्य इंद्रिय सागर अब दिखाई नहीं दे रहा था और यह अभी भी फैल रहा था। चेन जियांग अभी भी अपनी स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अचानक दिव्य इंद्रिय सागर के अंदर एक बड़ी हलचल हुई। आकाश में घना सफ़ेद कोहरा अचानक फैल गया, जिससे एक विशाल नीला आकाश प्रकट हुआ। लव किलियन ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ ऊपर देखा। उसके बाद वहां भी बहुत हंगामा हुआ। 10 से ज्यादा पहाड़ दिखाई दिए जो एक फूलदार द्वीप पर खड़े थे। जैसे ही 5 जानवर जैसे स्वर्गीय कोर ने द्वीप को देखा, वे तुरंत नीचे की ओर दौड़ पड़े और प्रत्येक ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये देखकर लव किलियन ने एक गहरी सांस ली और कहा,
स्वर्ग, पृथ्वी, जानवर, देव शक्ति, जीवन शक्ति, क्या ये हो सकता है कि आप सभी ने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि एकत्र की है? ये सब आपके द्वारा अंत में मुझे जीवित वध विधि पारित करने के लिए धन्यवाद है। चेन जियांग नहीं चाहता था कि लव किलियन को पता चले कि आप मुझसे पहले झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि आपके पास केवल ग्राउंड किलिंग पर नियंत्रण है। तो ये पता चला है कि आपने पहले से ही स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के 4 भागों को एकत्र कर लिया है। ये सही है, लेकिन इसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। जब चेन जियांग ने अपने दिव्य ज्ञान सागर के अंदर एक छोटी दुनिया के प्राथमिक रूप को देखा तो वह उत्साहित हो गया और स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि का संचालन करना जारी रखा। उम्मीद है कि छोटी दुनिया मजबूत हो जाएगी। यही एकमात्र तरीका है। चेन जियांग ने एक दिन तक कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिव्य ज्ञान सागर के अंदर की छोटी सी दुनिया रात और दिन के बीच बदल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बाहर। अभी अंदर रात थी और आसमान में केवल दर्जनों धुंधले तारे थे। ये पहले से ही पर्याप्त है कि आपके दिव्य ज्ञान सागर के भीतर एकत्रित सारी शक्ति इस छोटे से संसार का पोषण करने में सक्षम है। यदि भविष्य में आपके दिव्य ज्ञान सागर के अंदर का छोटा संसार और अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसके भीतर दिव्य शक्ति का जन्म होता रहेगा। आपको बिल्कुल भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लव किलियन बहुत ईर्ष्यालु था। उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान 9 स्वर्गों पर हावी होने में सक्षम थे और यहाँ तक कि वे स्वर्गीय क्षेत्र भी उनकी इस स्थिति के कारण हार मानने को तैयार थे। चेन जियांग की दिव्य भावना सागर अचानक फिर से मजबूत होना पसंद करती थी। जब लव किलियन अभी भी बाहर जाने में असमर्थ थी तो इसने उसे और चेन जियांग दोनों को बहुत भ्रमित कर दिया। बहन किलियन, क्या मैं अभी तुम्हें स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि बता सकता हूँ? चेन जियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मुझे साधना तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा साधना करने से मेरी प्रगति प्रभावित होगी। जब मुझे भविष्य में इसकी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊँगा। मैं अभी बाहर जाना चाहता हूँ। लव किलियन द्वीप के किनारे पर बैठा था, अपने घुटनों को गले लगा रहा था और उदास चेहरे के साथ जमीन पर लहराते दिव्य ज्ञान सागर को देख रहा था। चेन जियांग की दिव्य आत्मा उसके पास प्रकट हुई। उसका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ था। मुझे माफ़ करना, मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। मैं भी गलत था, मैं बहुत लापरवाह था। लव किलियन ने हल्की आह भरी। क्यों न हम ईश्वर की संगति की विधि अपनाएं? इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चेन जियांग ने अचानक कहा। तो तुम्हारे दिल में हमेशा से यही ख्याल था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं बाहर नहीं निकल सका। लव किलियन ने उसे घूर कर देखा और दृढ़ता से कहा, नहीं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। उसने लव किलियन की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तो फिर हम क्या करें? यदि तुम मेरे दिव्य ज्ञान सागर को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपना काम करने के मूड में नहीं रहूंगा और मैं तुम्हें देरी भी कर दूंगा। धीरे से सोचो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लव किलियन का रवैया बेहद दृढ़ था। भले ही ये केवल आत्मा का मिलन था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भले ही वह चेन जियांग से बहुत नफरत नहीं करती थी। चेन जियांग ने हल्की सांस ली, जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो, और लव किलियन से कहा, भले ही मैं न कर सकूं, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मेरे पास आओ। लव किलियन तुरंत उछल पड़ा और चेन जियांग से खुद को दूर कर लिया। चेन जियांग, अतीत में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ विरोधाभास थे, लेकिन क्या हमने बाद में इसे हल नहीं किया? इसके अलावा अब हम अच्छी तरह से मिलते हैं। मैंने लंबे समय से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है और तुम मेरे उद्धारकर्ता भी हो। भविष्य में मैं तुम्हें चुकाना जारी रखूंगा। जब लव किलियन ने ये शब्द कहे तो ये साबित हो गया कि वह डरी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग उसकी आत्मा का हनन करे। इसे भूल जाओ, चलो ऐसे ही इंतजार करते हैं। चेन जियांग ने आह भरी, जमीन पर लेट गया और आसमान की ओर देखा। लव किलियन ने राहत की सांस ली। वह चेन जियांग से लगभग डर गई थी, क्योंकि यहाँ उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। आपने जिस देवों के जुड़ने की विधि का उल्लेख किया है वह केवल चूमने से ही संभव है न? लू किलियन के ये प्रश्न पूछने के बाद उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, चलो एक बार कोशिश करते हैं। वैसे भी हम पहले ही शरीर पर सही मायने में चुंबन कर चुके हैं। चेन जियांग अचानक उत्साहित हो गया, जिससे उसके दिल में कई बार गालियां निकलीं। उस पिछली भावना के बारे में सोचते हुए लव किलियन ने अभी भी इसे थोड़ा संजोया हुआ था। इस बार वह चेन जियांग के करीब चली गई, फुसफुसाते हुए, केवल सगाई वाले लापरवाही से काम न करें, इतना कठोर न बने। अपनी बात खत्म करते ही चेन जियांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसने हल्के से उसे छुआ, फिर अपना सिर नीचे किया और उसके मीठे सुगंधित होठों को पकड़ लिया। पिछली बार जब लू किलियन ने उसे चूमा था तो वह पहले की तरह अपरिपक्व नहीं थी। चेन जियांग के मार्गदर्शन में वह बेहद कुशल बन गई। उसकी मीठी जीभ चेन जियांग की छेड़खानी का जवाब दे रही थी,
जैसे वह अपने होठों को हिला रही थी और चूस रही थी। थोड़ी देर बाद लव किलियन आज़ाद होने के लिए संघर्ष करना चाहती थी, क्योंकि चेन जियांग बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं दे रहा था, बल्कि उसका फ़ायदा उठा रहा था। उसे डर क्यों लग रहा था यह उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी यह इच्छा थी। हम आगे नहीं बढ़ सकते। लव किलियन को अचानक अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। चेन जियांग के लिए भी यही स्थिति थी, वह उससे थोड़ी ज्यादा गर्म थी। बेटे, मुझे जाने दो। लव किलियन के कपड़े पहले ही गायब हो चुके थे। चेन जियांग के दिमाग के नियंत्रण में उसकी आत्मा मूल अवस्था में बदल गई। सब खत्म हो गया। लव किलियन ने महसूस किया कि चेन जियांग उसके शरीर को लालच से सहला रहा था और उसे पता था कि चेन जियांग पहले ही बुरी इच्छाओं की खाई में गिर चुका था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसका दिल भी इच्छाओं से भरा हुआ था और उसे शक था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चेन जियांग के दिव्य भावना सागर में थी और चेन जियांग की मजबूत बुरी इच्छा से प्रभावित थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, ल्यू किलियन ने अपने दांत भींचे और कहा, फिर दर्द से चिल्लाया। हालांकि यह उसकी आत्मा थी, लेकिन यह एहसास बेहद वास्तविक था। चेन जियांग और लव किलियन समुद्र तट पर एक दूसरे से उलझे हुए लेटे थे। उसके शरीर से टकराने वाली लहरें धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं, उनकी आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो गईं और एक बहुत ही अद्भुत स्थिति में उनके मन शांत हो गए, जिससे वे दोनों समुद्र में डूब गए। चेन जियांग ने भगवान की सम्मिलित विधि को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस अवस्था में ऐसा करना सबसे अच्छा था। 10 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन चेन जियांग और ल्यू किलियन को ऐसा लगा जैसे 2 घंटे ही बीते हों। इस तरह के अद्भुत एहसास ने उन्हें समय के बारे में भुला दिया। चेन जियांग ने सूखे दिव्य ज्ञान सागर को देखा, अपना सिर ढक लिया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ही बार में इतनी दिव्य शक्ति खो दूंगा। दिव्य ज्ञान सागर बहुत उथला हो गया था और पहली नज़र में वह एक सूखी, दरार वाली जमीन देख सकता था। नीला आकाश पहले से ही गंदगी की एक परत से ढका हुआ था और द्वीप पर पर्वत शिखर पहले हरे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से बंजर थे। लव किलियन का चेहरा गुलाबी था, उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था और पवित्र प्रकाश से घिरा हुआ था। इस समय वह अपने कपड़े खुद ही छोड़ सकती थी और वह अब चेन जियांग की दिव्य इच्छा के नियंत्रण में नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भगवान के शामिल होने का तरीका इतना शक्तिशाली होगा। तुम्हारी नींव डगमगाई नहीं है, तुम्हें बस कुछ संत शक्ति को अवशोषित करने की जरूरत है और तुम ठीक हो जाओगे। इस समय चेन जियांग के साथ उसका रिश्ता बहुत ही सूक्ष्म हो गया था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अब आपको जाने की अनुमति मिल जानी चाहिए, है ना? लव किलियन ने सिर हिलाया, उसका वर्तमान रूप ऐसा था जैसे उसके और चेन जियांग के बीच कभी कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद वह सफ़ेद रोशनी की किरण में बदल गई और चेन जियांग के दिव्य ज्ञान सागर में गायब हो गई। घाटी के अंदर पानी बह रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और फूलों की खुशबू फैल रही थी। लव किलियन अंततः चेन जियांग के दिव्य भावना सागर से बाहर आ गया। वास्तविक दुनिया को देखते हुए वह चेन जियांग के दिव्य भावना सागर के अंदर की भ्रामक दुनिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि अंदर जो कुछ भी हुआ वह अतुलनीय रूप से वास्तविक था, विशेष रूप से चेन जियांग के साथ उसकी हड्डी खाने वाली दीवानगी जब वह समुद्र के किनारे थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इसे पहली बार अनुभव कर रही हो। क्या तुमने मुझे मारने के लिए नहीं कहा था? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने लवी किलियन के चेहरे पर नशे की लाली देखी, जैसे कि उसने उसके विचारों को जान लिया हो। हम्फ, लव किलियन ने तीखे स्वर में कहा, फिर स्टेज 4 अमर युक्सियन डैन निकाला, जल्दी से इसे खा लो, तुम अभी बहुत कमजोर हो। चेन जियांग ने हंसते हुए अपना मुंह खोला, ये संकेत देते हुए कि ल्यू किलियन को उसे खाना खिलाना चाहिए। शापित बदमाश, मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहती हूँ, लव किलियन ने शाप दिया क्योंकि उसने युक्सियन डैन को उसके मुंह में डाल दिया था। जैसा कि 100 फूलों के सम्राट से उम्मीद थी, वह तुम्हारे द्वारा लगभग निचोड़ा हुआ था। चेन जियांग ने गोली निगल ली, मुस्कुराया और कहा, शायद अब तुम मुझे मारने के लिए सहन नहीं कर सकते, है ना? चलो इसे कुछ और बार करते हैं, तुम्हारी साधना गति के साथ तुम्हारी आत्मा जल्दी से मेरी आत्मा को पकड़ लेगी। ल्यू किलियन ने अपना सिर घुमाया, चेन जियांग की ओर अपना चेहरा घुमाया और धीरे से कहा, क्या ये वास्तव में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? इस तरह की बढ़ती गति ने ल्यू किलियन को चेन जियांग के लिए चिंतित कर दिया। नहीं, अगर हमारी आत्माएं बराबर हैं तो ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा और हमें 2 आत्माओं के साथ प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होगी ताकि हम देवताओं की संयुक्त विधि को लागू कर सकें। अगर एक पक्ष में बहुत अधिक अंतर है तो मजबूत पक्ष जल्दी से इसे पूरा करने में मदद करेगा। उस समय जब लॉन्ग जुएई ने उसके साथ कुछ बार साधना की थी तो लॉन्ग जुएई कभी कभी उसकी तलाश करती थी। लवो किलियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चलो वापस चलते हैं। वह चेन जियांग को ट्रांसमिशन सरणी तक ले गई, फिर उसे सक्रिय किया और सैकड़ों फूलों के महल के गुप्त कमरे में वापस आ गई। चेन जियांग द्वारा युक्सियन दान का वह टुकड़ा खाने के बाद दिव्य ज्ञान सागर बेहतर हो गया और अधिक उत्साही हो गया। तुम्हें वापस जाने की जल्दी है, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लव किलियन ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, आपके सैकड़ों फूलों के महल को इस मामले में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि आप और आपके 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान कुछ शक्तिशाली लोगों के निशाने पर हों। चेन जियांग ने उसके चेहरे को सहलाया और हंसा। मैं अपने मामले खुद संभाल सकता हूँ। लव किलियन ने अपना हाथ झटक दिया और धीमी आवाज में कहा, तो जब आप जहर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। अभी आकाश क्षेत्र पहले से ही शामिल है।